ये सब पीछे की ट्रेनिंग है। मतलब ये जो मेरे चीजें हैं ना, ये स्टंट, जिसको प्लीज डोंट ट्राई, ये फेटल है। कोई कोशिश मत करना, मारे जाओगे। वो मैं ऐसे चलते हुए जा रहा हूँ, खुद ही आके उसने गाड़ी रोक दी, बोलता बैठ जा चलते हैं। और मैं जो बैठा, उसके बाद तो फिर कहानी अलग। डेफ कर दिया क्या? कुछ वैसा ही। वापस आ रहा हूँ तब मुझे पता चलता है कि वो गुमशुदा है, पता नहीं चल रहा है उसके बारे में। फिर सब लोगों को लगा था कि बाबा हो सकता है वो ऐसे अकेले कहीं निकल गई होगी, यू नो। आफ्ताब कह रहा है कि वो नहीं है साथ में, थिंग्स लाइक दैट। फिर बाद में धीमे से, मतलब वो अक्टूबर नवंबर के आसपास मुझे पता चलता है कि आफ्ताब ने उसके 35 टुकड़े करके उसका मर्डर कर दिया। So yo everyone, this is Dishan. Welcome back to the podcast. And आज संस्कार, I'm sorry. Guys, what's up? ये regular हो गया है guys. I'm very used to saying things, but आज, oh my god, after a long period of like sad podcast, आज कुछ जाके intellectual होने वाला, मजा आने वाला है। मजेदार किस्से मिलेंगे आपको सुनने के लिए आज। हाँ, because हम लोग कितने 1-2 महीने से ब्रेकअप ही सुन रहे, ब्रेकअप हो गया, लफड़ा हो गया, पर आज थोड़ा होने वाला है वैसे भी। एंड बट इतना नहीं, बट ट्रैवल व्यूअर के साथ, एंड दिस इज समथिंग लाइक तुम लोग ने सुना नहीं होगा कभी ऐसे। वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्टोरीज फ्रॉम स्ट्रेट आउट ऑफ नेपाल टू द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया व्हिच इज इन साउथ, विशाखापट्टनम तक। सब कहानियां सुनेंगे, मिलेगी यहाँ पे ही मिलेगी, किस्से पे ही मिलेगी। Please keep your hands together for Rajat sir. Thank you. So I'll explain you guys. He's a journalist. He's an adventure journalist, which was like ये जवानी ये दीवानी वाला बनी है, but ये तीखा बनी है। ये तीखा बनी है, लाल। आज स्टूडियो में 2 जन ने टीका पहना है, मेरे को भी पहनना चाहिए था, पर तो वो पूरा प्रो हिंदू बन जाता आज पॉडकास्ट। बट हाय सो I'll address you as मनी, ठीक है? नहीं भाई नहीं। ये नहीं, बगैर नहीं चलेगी। रजत शुक्ला। ठीक है रजत, ठीक है। So let's start. We'll not waste time. Rajat, how are you? And like bro, किससे मिले तेरे को? Like कैसे आने सोचा किससे पे? How did you thought of approaching us? Because like when we sat on Google Meet ना, I was like fuck संस्कार, बोला fuck bro, ये बंदा ही अलग है। ये इसकी स्टोरी सुनने को लोग, हमारी स्टोरी ना एक वो भूत वाला है, लाइक ओके नाइस। फिर मैं कैमरा ऑन कर दिया मैंने, ओके आई एम इंटरेस्टेड नाउ। but we'll start from how did you like got this thought of going out of your house and roaming around? ये कैसे? ओके, सो सबसे पहला तो ये होता है ना यार, जब दिल टूटता है, किसी में सब दिल टूटे हुए आशिक आते हैं। तो जब दिल टूटता है, जब माँ बाप को हम थोड़े नालायक से लगने लगते हैं, जब ये शहर की आधुनिकता और भौतिकता में कुछ रस नहीं रह जाता, जब दिल में वो गाने बजते हैं कि ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, तो बस फिर ऐसा ही कुछ होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। लॉकडाउन ने लाइफ बदली है सबकी, मेरी भी बदली है। तो लॉकडाउन में मतलब जो इंसान जो कभी घर ना बैठे, ऐसे इंसान को अगर आप ऐसे जेल जैसे 6 महीने अंदर रख दो तो क्या होगा? फिर यही होगा जो हुआ मेरे साथ। तो 6 महीना लगातार ऐसे बैठने के बाद, और फिर ये हमारे ऊपर एक मॉरल रिस्ट्रिक्शन भी था ना, कि ये रिस्ट्रिक्शन को हम मतलब ना अगर निभाएं तो फिर हम भी इन्फेक्ट होंगे, फैमिली भी इन्फेक्ट होगी और दुनिया भी इन्फेक्ट होगी। तो फिर वो रिस्ट्रिक्शन को पालन करना बहुत जरूरी था। लेकिन जैसे ही मौका मिला, फिर उसके बाद बॉम्ब फूटा है। मतलब बोलते हैं ना वो मैं उड़ना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। और ये एक्चुअली मैंने किया, मतलब बहुत खतरनाक तरीके से किया। सो आई स्टार्टेड विद फ्यू ट्रैक्स हियर इन महाराष्ट्र। और पहले तो आसपास 50-100 किलोमीटर के आसपास पालघर डिस्ट्रिक्ट में काफी सारे ट्रैक्स हैं। आई डिड दोस ट्रैक्स एंड देन वहां वो खत्म हो जाता है ना, कुछ ही होते हैं 5, 10, 15, 20 खत्म हो गए, सब खत्म हो गए। फिर उसके बाद मैंने बोला कि अब यार मजा आ रही है, और मैं जॉब कर रहा था, आई वॉज अ जर्नलिस्ट, सब चल रहा था।
लेकिन फिर दायरे बढ़ गए। हम्म, और जो मजा था ना वो संडे को जब मुझे छुट्टी होती थी ना, हम्म, तो जो मैं ट्रैक्स करता था उसी में था। फिर अब मुझे वो सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू करना में कोई रस नहीं आ रहा था। मोनोटोनस हो गया था। मैंने बोला बस हो गया। So, prequel देते हैं. You were a जर्नलिस्ट journalist before. In which channel and what were you doing exactly? चैनल को क्या ही बताऊं मैं, पर बस यही समझ लो कि ग्लैमर इंडस्ट्री में था। हम्म। और उसमें एक्टर्स के इंटरव्यू करना मेरा काम था। तो जो आप एक्टर्स देखते हैं टेलीविजन पर सारे के सारे, और फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं आप, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह पे, ये सभी। और फिर बॉलीवुड ऑफ कोर्स। तो ये सभी एक्टर्स का इंटरव्यू करना मेरा काम था। तो हर दिन उनको पूछना है कि क्या ये जो आपका जो सीरीज रहा उसमें आपका जो रोल है उसके बारे में बताइए, क्या है वो चीज जिसकी वजह से लोगों को आपका ये शो देखना चाहिए, मूवी देखना चाहिए, जो भी चीजें थिंग्स लाइक दैट। रोज का वही काम था। लेकिन फिर बोलते हैं ना, वो समाप्त हो गया। मतलब मिलना था कुछ लोगों से मुझे, बचपन से ख्वाहिशें थी कि एक दिन अपन सोनपरी से मिलेगा, और अपन मिला। वो असली वाली सोनपरी, असली वाली मृणाल कुलकर्णी। हाँ। मिला, मैं बहुत खुश। मैंने बोला सपना साकार। सो अपने बचपन की ऐसे सब ख्वाहिशें होती है ना, वो सब पूरी हो गई एक दिन। फिर कुछ एक्टर्स से मिलना था मुझे, मिल लिया, पार्टीज कर ली उनके साथ। फिर और क्या, फिर तो पैसे ही कमाने। नहीं मतलब नहीं, वो इतना एक्साइटिंग नहीं था। और जब ये घूमना स्टार्ट किया ना, मतलब अनएक्सप्लेनेबल यार, वो बहुत अलग था। पहाड़ों पे जाओ आप फिर अब जानेंगे कि आप क्या हैं, आपको लगे कि आप बहुत बड़े हैं। ये फ्लैट खरीदना, बंगले खरीदना, विलास खरीदना, जब पहाड़ पे पहुंचो कि चींटी है जैसा दिखते हैं सारे। सो दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि ओ माय गॉड, ये है वो चीज जिसके लिए शायद हम बने। हमारे पोटेंशियल जो है ना, वो इस चीज के लिए बने हैं। और दायरे ना बढ़ते जा रहे थे। फिर ये 50 से 100, 100 से 150, फिर मैं ट्रिप्स करने लग गया। फिर मैं लंबा जाने लग गया। और फिर लंबा जाते जाते मैंने बोला अब ये जॉब है ना, चल टाटा बाय। सही वक्त पे कट लेना चाहिए। हाँ, और वो डिसीजन एक्चुअली बहुत महंगा होता है। टेल यू व्हाई, क्योंकि फिर जो पैसा होता है ना, वो जब आ रहा है तो समय नहीं होता है ना, और जब समय होता है ना तो पैसा नहीं होता। वो एक बहुत टफ डिसीजन होता है जो मैंने ले लिया। मैंने बोला सब चीज जाए भाड़ में, क्योंकि मैंने हिचहाइकिंग सीख लिया था, और मैंने लोगों से बातें करना, उनको दोस्त बनाना सीख लिया था। लाइफ स्किल। बस हो गया काम, शुरू हो गया। और फिर देयर वाज नो टर्निंग बैक। आई रिमेंबर मैंने 2019 के एंड में शुरू किया था अकेले ही चेक करना और लंबी जगहों पे जाना। एंड 4 जनवरी 2020 को मैं निकला घर से। मैं सोचा 5-6 ट्रिक्स करूंगा, वापस आ जाऊंगा। 3-4 ट्रिक्स हो भी गए। फिर मैंने रात की बात थी, मैं बदलापुर के आसपास था, और मैंने सोचा यार यहाँ से मैं 60 किलोमीटर घर की ओर वापस जाऊं, या मैं 90 किलोमीटर टुवर्ड्स कलसुबाई पीक जाऊं, द हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र। मैं सोचा कि चलो यार वो एडवेंचर करते हैं। तो वहां ना मच्छर काट रहे थे जिस जगह पे था। मैं जुगाड़ू इंसान, मैं अपना मोबाइल चार्ज कर रहा था एक एटीएम में, और वहां एटीएम में एसी नहीं थी। होती तो मैं ऐसी सो जाता। फिर देखते यार सुबह कोई आता तो क्या करता, जेल तो नहीं डालता यार, इतना कोई मार वार नहीं देता। तो जो मतलब यू शुड ऑलवेज बी इन दैट एटीट्यूड कि जो होगा देख लेंगे, है ना। बड़ा क्राइम नहीं करना किसी का, मतलब चोरी, हाँ वो सब नहीं करना। पर आप एक्चुअली देखने को जाएं तो आप आसपास की बहुत सारी चीजों को यूज करके अपना काम कर सकते हैं। तो वही मैंने किया, है ना। पर वहाँ एसी बंद थी, और मच्छर ऐसे लगा, जैसे मैं थोड़ा सोता ना तो ऐसा लगा तो मच्छर मेरे को लिफ्ट कर रहे हैं। अरे बाप रे, इतना मच्छर था, इतना मच्छर था। तो मैं सोचा नहीं हो पाएगा, आज का सोना नहीं हो पाएगा। अपन काम करते, अपन अभी स्टार्ट कर देते रात में ही ट्रिप टुवर्ड्स कलसुबाई। तो मैंने चलना स्टार्ट किया। लिफ्ट्स मिले कुछ, 1-8 घंटे चलने के बाद फिर एक भाई का लिफ्ट मिला था एक स्कूटी पे, हाईवे की ओर ले गया वो बढ़िया मुझे। और फिर वहां से फिर एक मेरे को सुबह सुबह भाजी वाले होते हैं ना, वो भाजी लेके जाते हैं एकदम अर्ली मॉर्निंग। तो उसने मुझे अराउंड 4 o'clock कल्याण हाईवे पे छोड़ा। दैट इज द मुंबई आगरा एक्सप्रेसवे। अच्छा। और वहां से मुझे याद है एक मुझे ट्रक वाले भाई साहब मिले। मैंने उनको ऐसे हाथ दिखाया, उन्होंने रोक दिया गाड़ी और उन्होंने बैठाया मेरे को। मैंने बोला मेरे को यहाँ से कुछ दूर पे पड़ता है, कुछ 60-70 किलोमीटर पे जो कसारा घाट पड़ता है, वहीं से मुझे जाने का कल सुबह। वहां छोड़ दोगे? वो बोलते कसारा के, हम तो तेरे को कलकत्ता लिए चलूं।
क्योंकि वो कलकत्ता जा रहे थे। एंड ये मोमेंट जैसे अभी आप लोग सुन रहे हो ना, जिस मोमेंट उन्होंने ये बोला है, मैंने नेक्स्ट मोमेंट कहा ठीक है ले चलो। मैंने बोला अब चलते कोलकाता। देख, और- वो मोमेंट सोच रहा है कि हाँ नहीं, कलकत्ता ले चलूं। चलो। चलो हाँ, सो मैंने वेस्टर्न कोस्टल सिटी मुंबई से ईस्टर्न कोस्टल सिटी कोलकाता पहुंच गया मैं चेकिंग करके। ओ माय गॉड, वो क्या सफर था। तो मैंने सोचा यार कि मतलब मैंने हाँ तो बोल दिया, बट अपने अंदर एक खुददारी होती है। मम्मी पापा ने सिखाया रहता है कि फ्री में सब चीजें नहीं ना बैड, और मेरा जर्नी के बारे में ही ये सब कुछ है कि वह फ्री में किया, तो फ्री में कैसे किया, विद वैल्यू कैसे दिया सामने वाले को। तो मैंने दिया वैल्यू। मैंने क्या किया, वो ट्रक वाले भाई साहब का ना, वो अब उनको उनका 2 घंटे बर्बाद हो, वो सब्जी चॉप करे, वो चावल को धोए, वो दाल को धोए और खाना बनाए, है ना, या आटा गूंद कर रोटी बनाए। मैंने बोला आपको बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आप ट्रक चलाते रहो, खाना अपन बनाएगा। सही है bro। उसके बाद उनका विंडस्क्रीन साफ करते रहो और ट्रक को बढ़िया रखो, है ना। और फिर बेसिकली जॉब ही हो गया। सो अपन ने खलासी का जॉब किया, हाँ। है ना, ऑन द गो। अपन था कंडक्टर, है ना। अपने को सफर भी मिल गया, खाना भी मिल गया, हो गया काम, पहुंच गया कोलकाता। एंड उसके बाद फिर कोलकाता में वो ट्रक वाले भाई साहब ने मेरे को पूछा था उस दिन, तब शाम को भी कॉल किया था जब छोड़ा था मुझे, सुबह के वक्त ही छोड़ा था, शाम को फिर से कॉल करके पूछते हैं बाबा तो पक्का सच में घूमने वाला है ना इंडिया, मेरे को नहीं जम रहा है तो तू वापस चल, मेरे को मुंबई छोड़ेगा। पर मैंने बोला नहीं यार, अब आगे बढ़ गए, अब पीछे कदम नहीं लेंगे। अब बढ़ गए, फिर एडवेंचर शुरू हो गया। सही है। शुरू ऐसा ही हुआ था, एंड नो टर्निंग बैक। हाँ बाबा। So कोलकाता के बाद what was the procedure? कहाँ गया, क्या किया? So मैंने क्या सोचा था, I told my friends, so I was staying on a rented apartment then, और मैंने मेरे फ्रेंड्स को कॉल किया, मैंने कहा कि एक काम करो, मेरे घर जाओ, ताला तोड़ो और सामान लूट लो। हाँ, मैंने बोला मैं नहीं आ रहा वापस। मैंने बोला मैं नहीं आ रहा, मैं जो भी यार इंसान अब एक अकेला रह रहा है तो उसका सामान कितने का होगा, 1-2 लाख रुपए का होगा, कुछ नहीं होता ब्रो। ये जो ट्रिप में आपको जो मजा आती है ना, वो परे है ये 1-2 लाख रुपए के सामान के सामने, कुछ भी नहीं। और मेरे को मन में ना एक बात थी, क्लियरली बताता हूँ मैं। सो द मोर थिंग्स यू ओन, यू दोस थिंग्स एंड अप ओनिंग यू, है ना। संस्कार। he does ask like क्या सीन ब्रो, कुछ लेता क्यों नहीं? तो मेरा भी सेम फिलॉसफी। तो मेरी कार नीचे खड़ी है, तो अब उसको कोई टो करके लेके जाएगा, मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि उधर कार कोई है नहीं। समझ में आया। सो बात ऐसी है ही नहीं। मैंने और जो था वो मैंने दोस्तों को दे दिया, मैंने लूट लो, उनको भी लाइफ में एक्सपीरियंस मिलना चाहिए ना, किसी ने कहा कि लूट लो। ले गया वो। मेरे दोस्त बहुत अच्छे, उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया कभी मुझे, कोई तरस नहीं आई किसी को। दे सकते थे थोड़ा बहुत, मुझे खुशी होती थी, लेकिन नहीं दिए। नाइस वर्क। एंड ओ माय गॉड, फिर उसके बाद सो मैंने क्या सोचा था कि मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया घूमूंगा, पहले मैंने ये सोचा था। पर अजब बात है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से मैंने जो सोचा था कि मैं स्टार्ट करूंगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे खत्म हुआ है मेरा जर्नी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया जाएंगे, पर बाद में मालूम पड़ेगा कि एंड में हम वहां गए थे। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ऑलमोस्ट जो एंट्री है ना, सिलीगुड़ी, द चिकन नेक्स, वहां तक पहुंच गया था मैं। पर फिर मेरे जो होस्ट थे, अब होता क्या है कि आप अक्सर है ना, या तो आपका टेंट स्लीपिंग बैग हो तो कहीं भी आप सो लें, या आप ट्रक में ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रक में तो अच्छा जगह होता है, आप सो सकते हैं। लेकिन फिर आपको अगर वाकई में कोई जगह एक्सप्लोर करनी है तो कोशिश करने का कि नेटवर्क बनाने का अपने दोस्तों से है ना, पूछने का कि बाबा तेरे उधर कोई है क्या, या फिर अगर आप चल रहे हैं रास्ते में तो भी आप दोस्त बना के उनके साथ में रह सकते हैं। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो उनमें से एक पॉसिबिलिटी ये थी कि मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि उसकी बुआ जी वहां रहती है, सिलीगुड़ी से थोड़ा पीछे, बागडोगरा से एक जगह थी बतासी। तो बतासी पहुंचा मैं उनके यहाँ, और फिर उनके घर से, मतलब ये बड़ा ही कोइंसिडेंस था कि उनके घर से 500 मीटर्स पे नेपाल का गेट था। और अपन अपॉर्चुनिस्ट,
बस गेट दिखा, अपन ने एंट्री मार दिया। सही है, सही है। ओह गॉड। और फिर नेपाल में एंट्री बहुत अजब थी यार। मैं ऐसे, मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ में बहुत, मेरे को लगता है बहुत एनर्जी मेरे अंदर, सारी एनर्जी गायब हो गई थी नेपाल में एंट्री मार के, क्योंकि मोबाइल का नेटवर्क गायब ना। Oh yes. So you had your funds with you, मतलब नो नथिंग, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत तो पहले इधर महाराष्ट्र में ही सीख लिया था ना कि इफ यू कैन स्पीक टू पीपल, तुमको थोड़ा बहुत तो कुछ कहीं ना कहीं जुगाड़ हो जाएगा खाने पीने का। एंड देन इफ यू कीप ऑन कंट्रीब्यूटिंग योर वैल्यू टुवर्ड्स पीपल ना, they'll be happy to host you। So ये सिंपल है कॉन्सेप्ट। that skill was used in Nepal. नो नेपाल में ब्लैंक हुआ ना, बोलते रहो। महाराष्ट्र में उसने वो स्किल हाँ, से हाँ. सर्वाइव कर लिया। आपल्या इकडे महाराष्ट्रीयन लोकांना आपण मराठी बोलू तर छान, अरे, आपलाच भाऊ बाबा. मराठी माणूस। But later it turned out, I mean, where in West Bengal it turned out to be a little difficult। इसीलिए मैंने नेटवर्क्स बनाए ना, बता रहा हूँ। हाँ, और नेपाल में तो नेटवर्क्स भी नहीं ले सकते, नेटवर्क गायब। एंड आई रिमेम्बर मैंने जब एंट्री की थी ना, सो अजब सा ही कुछ हुआ था मेरे साथ, क्योंकि जब तक मैं वेस्ट बंगाल में था गजब की ठंडी थी, जनवरी का महीना है ना, और मैं नेपाल में एंट्री मारता हूँ, गर्मी हो रही थी वहां। सिर्फ मैंने मतलब बॉर्डर क्रॉस किया, क्या अलग से कुछ जादू हुआ था मेरे साथ, या फिर टेंशन था, पता नहीं, पसीना आ रहा था। सो मैं आधा घंटा बैठा रहा एक जगह पर, मुझे अच्छे से याद है वो दिन। मैं ऐसा बैठा रहा और मैं सोचा यार क्या करूँ यार, अब समझ में नहीं आ रहा है। फिर बोलते ना, अपना जो स्ट्रेस है वो मतलब कुछ देर शांत रहने के बाद में कम हो जाता है, आप एक्सेप्ट कर लेते फैक्ट को। तो मैंने भी कर लिया। मैंने बोला लोग हैं, इनको भी हिंदी आती है, बात करो और चलो आगे। बस फिर लिफ्ट लिया और स्टार्ट हो गया। फिर तो नेपाल की जर्नी सुपर थी। फिर बहुत 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 घूमा नेपाल। किस्सा फ्रॉम देयर से क्या एग्जैक्टली किया वहां पे? हो सो अब पहली रात जो मेरी गुजरी थी, तो मैं वहाँ कुछ बच्चे थे, तो बच्चे लोग तो मतलब एकदम, उनसे टेंशन नहीं, आपको जो पूछ सकते हैं। तो उनसे मैंने पूछा यार कि ऐसा ऐसा मैं इंडिया से आया हूँ, और वो लोग भी एक्साइटेड, वाह इंडिया से, मतलब कोई ऐसे जैसे कि आप टूरिस्टिक जगहों पे लोग आते हैं, पर ऐसे ही कहीं किसी जगह पर, हाँ, वो लोग ऐसे किसी टूरिस्ट को से चलते हुए दिखेंगे, दिल भी लाइक हम टूरिस्ट लोग के पास तो पैसा रहता है, तो ऐसे क्यों घूम रहे हैं। सो दे केप्ट ऑन गाइडिंग मी। अच्छा। तो आई रिमेम्बर मैं एक मंदिर के पास पहुंचा था, और तब तक मैंने, मेरे पास जो कुछ थोड़ी बहुत चीजें थी, एक चटाई थी मेरे पास, एक कंबल था ऐसा, सो वो काफी पर्याप्त था। तो एक मंदिर था, वहां मैंने जाके बोला कि सोने दे दो यार। दिया उन्होंने सोने को, मस्त सोया मैं वहां से। और फिर उसके बाद दूसरे दिन उठा, फिर मैंने वो मंदिर से मैंने बोला अब यहीं से नेटवर्क बनाएगा अपन, अब यहाँ से नेक्स्ट कहाँ नेक्स्ट, ऐसे ऐसे करके मैं नेटवर्क बनाते गया। फिर वो मंदिर से मैं फिर मैं लिफ्ट लेते हुए, और गजब की बात ये है ना, नेपाल में कार्स जो मिलियनेयर्स होते हैं उनके पास होती है, क्योंकि यहाँ की जो बाइक है ना, आपकी जो साधारण आपको 70-80 हजार में मिलेगी ना, बजाज वगैरह, हाँ, वो आपको 4-5 लाख में मिलेगी वहाँ। सेम बाइक, हाँ, 200-300% टैक्सेस ऑन व्हीकल्स। तो अपने को कार लिफ्ट नहीं मिली, अपने को सिर्फ बाइक लिफ्ट मिली है वहाँ। तो बहुत बड़ी मैंने जर्नीज की है नेपाल में। मतलब मैं 150-200 किलोमीटर ऑन बाइक। और नेपाल में कैसे है कि 3 तरह के रीजन्स हैं, मतलब एक है तराई, दैट इज द प्लेटू, फिर एक माउंटेनियस रीजन है, फिर एक हिल्स का रीजन है, ऐसे 3 रीजन्स हैं। तो आप घाटों में ऐसे जा रहे हैं, और अपन ने अपना कसारा देखा था बस। तो कसारा में थोड़ा बहुत घूमने वाला इंसान अब ऐसे 200 किलोमीटर के घाट देख रहा हूँ, पागल हो, मतलब मैं एकदम क्रेजी हो गया था यार। और ऐसी ऐसी जगह, क्या ब्यूटी थी यार, माय गॉड। ऐसी नदियां बहती है ना यार नेपाल में, उनको देख लो तुम। जैसे कोशी, मुझे याद है कोशी के कुछ 7 कोशियां हैं, 7 कोशी नदी, उसको सप्त कोशी कहते हैं। और वो 7 की 7 इतनी खूबसूरत है ना, ओ माय गॉड, ऐसा लगता है ऐसे पहाड़ है 2 साइड से, हिमालय, और उसके बीच से ऐसे गजब सी नदी बह रही है। नजारा सोच लो, मैं तो देखा था, है ना, बहुत गजब। और मुझे याद है एक विश्रांति देवी मंदिर था। सो मैं एक्चुअली निकला था इठारी, धरान, छापा, मूल घाट एक जगह थी। तो मूल घाट में विश्रांति देवी मंदिर था, बहुत सुपर था। और वहां पहुंचा मैं, तो मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ एक IFS ऑफिसर थे।
तो वहाँ IFS ऑफिसर बन के नहीं बैठे थे, वो वहाँ साधु बन के बैठे थे। वो हिमाचल के थे, अपने इंडिया के। ओके और अगर मतलब आपको जानना है तो मेरे कुछ आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं, उनको मैंने इंटरव्यू भी किया है। बहुत गजब। वो IFS ऑफिसर थे, उनके मॉम डैड चाहते थे कि क्या बाबा कहते हैं मेरा नाम करेगा बेटा ऐसे का। तो उन्होंने पापा वाला काम किया, उसके बाद में बोला कि नहीं अपने से नहीं हो रहा, अपन साधु बनेगा। तो मस्त वो साधु बने और फिर वो वहां थे। सो मेरी उनसे मुलाकात हुई, उनसे भी फिर बहुत ज्ञान मिला मेरे को अबाउट स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, रिलीजन, एवरीथिंग। सो गुड। मतलब आई रिमेम्बर मैं उनसे मिला हूँ और 3 दिन बीत गए हैं, पता नहीं चला। एंड लिटरल सेंस, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मतलब हम जनरली लोगों से मिलते हैं, हम मजे करते हैं, मस्ती करते हैं और समय बीतता है, लेकिन हमको एहसास हो रहा होता है। मैंने अभी तक का जो सबसे मेस्मराइजिंग मेरे दिन रहे किसी के साथ में, जो मैंने 3 दिन ऐसे चुटकी में ऐसे गुजरा, ऐसा पता चला है, पता ही नहीं चला। ओह क्रेजी, दैट मैन हैज टॉट मी सो मच। एंड उन्होंने मुझे नेपाल का पूरा मैप बता दिया। अरे क्योंकि वो घूम चुके थे ना नेपाल पहले। तो फिर अपन उनके पद चिन्ह पे चलने लगे। कुछ समय में चल पाया, क्योंकि वो तो भाई अब साधु लोग क्या मालूम है क्या, उनके साथ पोर्टर होते हैं, उनके साथ सेवक लोग होते हैं, वो लोग एकदम थाड़ में चलते, पर अपने साथ ऐसा नहीं था ना। अब वो नॉर्मल इंसान। हाँ ये बात जरूर थी कि बाल इतने लंबे थे मेरे। हाँ इतने लंबे बाल थे मेरे, तो कुछ अलग था। तो लोग थोड़ा क्यूरियस होते थे, मेरी बैग देख के पूछते थे क्या बेच रहे हो। बेचने से आता है। नेपाल में क्या आता है? Do you try mad honey वहाँ पे? Have you heard about mad honey? कुछ ऐसा ऐसा कुछ है क्या? Basically, mad honey is something. नहीं अपन गंजेड़ी दिखता है सिर्फ, है नहीं। गंजेड़ी का बात नहीं है। It is only available in Nepal. So थोड़ा सा ऐसा I think I've heard about it. वो वहाँ पे I think so some valleys there. The bees from some flower collect the nectar. Yes. याद आ रहा है, अब आ रहा है मेरे को याद। वो नशीला है। अब याद आ रहा है मेरे को। So have you like tried or like? हाँ जैसे ही मैंने सुना नशीला तो फिर मैंने बोला नहीं, आपने से नहीं होगा। ठीक है। हाँ क्योंकि बहुत ही मतलब भगवान भरोसे सफर था ना। तो अगर मैं वो सब ले लेता तो फिर मैं शरीर साथ छोड़ दे। हाँ ऐसा कुछ हो सकता था। मैंने बोला नहीं, बट अमेजिंग था। तो मैं वहां से आई रिमेम्बर मैंने अपना ऐसा पावर भी यूज करने का कभी। सो आई रिमेम्बर मैं तोशी टप्पू वाइल्ड लाइफ रिजर्व एक जगह थी, वहां गया था। और वहां मैंने उनको बताया कि सो मैं एक जर्नलिस्ट हूँ इंडिया से। तो बोला ओके सर। और इंडिया मतलब उनके लिए बड़ी कंट्री होती है, मतलब बहुत रिस्पेक्टेबल है। सो उन्होंने मुझे बढ़िया सा एक कमरा दिया और वाइल्ड लाइफ रिजर्व ब्रो। सो उसके बाद एक स्कॉट दिया, वो उसने मेरे को पूरा सब फ्री, अपन मेहमान था उधर। सो ये बड़ा क्रेजी था यार। और ये सब चीजें हम लोग, एक आम जनता ये बात सोच भी सकती है कि ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं। हाउ? हाँ दिस इज रियली क्रेजी, लाइक फ्री में सब मिल रहा है। हाँ मतलब एक बार पूछ के तो देखो मिलता है। पूछ के तो देखो। सो मैंने पूछा और मिला। एंड होता है यार, आप हमेशा पूछने का, हर जगह पूछने का। कभी कॉलेज में एडमिशन ना मिले ना तो वाइस प्रिंसिपल के पास जाने का, प्यून को पूछने का, वो फॉर्म दे देते हैं। नहीं वो तो ठीक है। वाइस प्रिंसिपल के पास जाने का, उसको बोलने का यार मैनेजमेंट कोटा में कुछ सीट्स होंगी, दे दो। I have tried प्यून से कि डेट चला गया था, देख काका बगा खाइते ही झाले थे, लाइक हाँ आ जाओ। सेम ऐसे ही मैंने किया, मेरे को कमरा मिल गया। आ जाओ बॉस, दिखा दूंगा। बस मिल गया मेरे को। और फिर उससे आई रिमेम्बर उसके बाद में वो ससुराल में गया था राम जी के। तो ससुराल में इसलिए कह रहा क्योंकि मेरा भी ससुराल हुआ वो, क्योंकि मैं भी अयोध्या से हूँ ना। सो हमारे लिए तो जनकपुर इज हमारा ससुराल। बराबर। सो और मैं मतलब आया था तो मेरी बहुत इज्जत की गई थी वहाँ, क्रेजी। मैं आई रिमेम्बर 9 लाख मंदिर कहते हैं उसे। सो उसको जो हमारे यहाँ टिकमगढ़ की जो रानी थी, आप लोगों ने सुना होगा, अहिल्याबाई, है ना। तो उन्होंने 9 लाख सिक्के दिए थे चांदी के, वो वहां महल बनाने के लिए, मतलब वो मंदिर बनाने के लिए। सो वो मंदिर बनाया गया था, वहां मैं गया था। वहां के महंत जी को मैंने कहा कि अपन जर्नलिस्ट इंडिया से
सो बोलते हाँ प्लीज प्लीज, तो मेरे को कमरा मिला मस्त खाने पीने को, काम हो जाता है। Guys, who are in final year journalism कर लो हाँ। उसको पे। पावर देख लो। सो बढ़िया से वहां मेरे को रहने को खाने को सब मिल गया, और फिर मौज किया मैंने, लोगों से एक्सपीरियंसेस उनके पूछे, अपने बताए, और फिर बातें करते करते रात गुजर गई, सो गए, सुबह उठ के फिर वहां से रवाना आ गए। और फिर हम पहुंचे नेपाल के उन इलाकों में जहां लोग जाते हैं अक्सर चीजें विजिट करने के लिए, एज इन द टूरिस्टिक प्लेसेस ऑफ वर्शिप। जैसे कि मैं वहां से निकला फिर सिंधुली घाट होते हुए, और बहुत बड़ा, बहुत गजब जर्नी थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ मेरे को मैंने ऐसे मतलब पूरा का पूरा फॉग था मुझे याद है, और मैंने ऐसे हाथ दिखाया, मैंने बोला लिफ्ट के लिए, तो मेरे को पहली बार किसी लड़की ने लिफ्ट दी थी, और काफी सुंदर थी वो, ऐसा मुझे लगा था। मैं थी भी वो, सुंदर तो थी वो, और उसने मुझे लिफ्ट दिया, उसने मुझे बैठाया अपने साथ, और फिर लंबा छोड़ा, और मैंने आई थिंक कुछ ही चीजें बताई थी अपने बारे में, पर काफी गौर से सुना था उसने। फिर मेरे को फेसबुक पे रिक्वेस्ट आ गया था। और सुंदर थी वो, मैंने कहा ना, फेसबुक पे देखने के बाद और सुंदर लगने लगी। फिर ऐसे लगा वेलकम टू नेपाल, बहुत सुंदर लोग हैं वहाँ, बहुत बहुत सुंदर है। एंड फिर मैं वहां से होते हुए, मुझे आई रिमेम्बर आई मेट अ पुलिसमैन, मैं बोला यार मैंने कुछ गलती कर दी क्या, तो ही स्टॉप्स एंड मैंने बोला भाई मतलब इंडिया से जर्नलिस्ट है। सो मैंने उनको पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, सो ही वाज लाइक मैं काठमांडू जा रहा हूँ। एंड काठमांडू तब भी वहां से 200 किलोमीटर दूर था, 200-250 आई थिंक, एंड पूरा घाट वाला सेक्शन। मैंने बोला कि आप जा रहे हैं ना, मेरे को भी ले चला। एंड सो गुड यार, मतलब वो बहुत ही रैंडम आस्क था यार, आप पुलिस से डायरेक्ट पूछ रहे हैं, पुलिस से कोई पूछता है क्या? पुलिस आता है तो अपन बोलते हैं चल अभी, मतलब तू चले जा भाई, फटफट पूछना ताजना तेरे को करके फिर तू निकल ले। नहीं ना, मैंने उसको बोला कि मेरे को ले चलो अपने साथ, एंड क्रेजी वो बैठाया मेरे को, एंड अपन आया काठमांडू तक। इनफैक्ट मेरे को पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास तक छोड़ा था वो, सो आई थिंक 1 किलोमीटर और 2 बस रह गया था, एंड अपन उतना वॉक कर लिया। फिर पशुपतिनाथ मंदिर में उधर तो मतलब आश्रम ही आश्रम। अरे लॉट आई बीन मेरे को I think so we were staying in ashram only, और हाँ, वो सस्ता भी पड़ता है of course बहुत, in fact Indian ashrams, so I'll tell you India connection with Nepal, I'll tell you first. So तुमको ना नेपाली लैंग्वेज जो है ना वो एक मिक्स लगेगी, मतलब थोड़ा मारवाड़ी, थोड़ा बंगाली, थोड़ा हिंदी, थोड़ा गुजराती, थोड़ा हाँ ऐसा मिक्स ही लगेगी, गुजराती मारवाड़ी वाला मैटर। तो हुआ ये ना कि ऐसे अपने इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल, सो 665 के आसपास प्रिंसली स्टेट्स को बुलाकर उन्होंने पूरा फॉर्मेशन जो किया अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, ये जो अपना इंडिया को डिवाइड होने के बाद है ना, उस तरीके से नेपाल को भी उसी तरीके से बनाया गया था। और उसको बनाया था पृथ्वी नारायण शाह ने। पृथ्वी नारायण शाह, अपने नाम ऐसा अपने ऐसा लग रहा है ना, राजस्थानी, सो ही वाज राजस्थानी, एंड दैट्स हाउ यू नो कि राजस्थान का कनेक्शन कितना तगड़ा है वहाँ। अच्छा, सो वहाँ बहुत सारे राजस्थानी मिलेंगे आपको, बहुत, मतलब वो जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी, तो मारवाड़ी लोग वहां पहुंचे। सो वो लोगों ने मस्त अपना, मतलब बहुत बिजनेसेस है उनके बहुत बड़े बड़े, और उनके मतलब वहां भी महल हैं, सरप्राइजिंगली सिर्फ उनके महल राजस्थान में नहीं है। सो बड़ा कमाल, मेरे को पता नहीं था, या नेपालियों को भी नहीं पता। उनको लगता है कि ये सब उनका ही बनाया है, उन पर किसी ने राज नहीं किया, उनको क्या पता, उनके पापा तो यहीं के थे, राजस्थान के। सो यस, तो ये कनेक्शन, उसके बाद फिर और नेपाल के साथ ना एक्चुअली देखा जाए जो पॉलिटिक्स करते हैं इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया और नेपाल में जो बॉर्डरिंग इलाके हैं ना उनको हमेशा मधेशी कहा जाता है, कुछ इलाकों को, कि वो मिडिल है इंडिया और नेपाल का। और नेपाल और इंडिया दोनों कंट्रीज में रोटी और बेटी का रिश्ता है। अच्छा, यानी कि नेपाली लोग यहाँ आते हैं पैसे कमाने के लिए, इंडियन लोग वहां जाते हैं पैसे कमाने के लिए। नेपाली लोग अपनी लड़कियां देते हैं शादी के लिए यहाँ सीता माता, और यहाँ से भी लड़कियां जाती है वहां, तो अपना रिश्ता अच्छा है, वो है आवन जावन है। हाँ, मतलब अपना गोविंदा है ना, तुम विराट से है ना, गोविंदा आहूजा, अपना गोविंदा, उसकी वाइफ नेपाल से ही है,
ओ, देख विरार और नेपाल का रिश्ता भी है सो यस फिर नेपाल में फिर उसके बाद फिर जर्नी चलती रही ऐसे फिर बहुत सारी जगह हैं फिर आप नेपाल का फिर आप उठाइए और फिर देखिए कौन सी जगह हैं सो आई वाज देयर इन नेपाल फॉर अराउंड 1 मंथ 1 महीना हाँ और मैं बहुत जगह घूमा बहुत क्रेजी Where was एक्सपीरियंसेस the थे longest you have stayed? सो आप लोगों ने महर्षि वेद व्यास के बारे में सुना होगा सो उन्होंने जहाँ बैठ के अब उनको पूरा पता था कि महाभारत क्या है उनको वेदों का सब पता था ठीक है उनको पुराणों का सब पता था लेकिन उनके अंदर वो क्षमता नहीं थी कि वो लिख पाए तो उन्होंने क्या किया था उस वक्त आवाहन किया था है ना भगवान से तो जो गणपति बप्पा है ना वो आए थे और वो जो गुफा है उस गुफा में मतलब बैठकर वो लोगों ने लिखा था मतलब गणपति बप्पा ने लिखा था उन्होंने बोला था सो वो जगह पे मैं हाईएस्ट रहा था एंड दैट वाज फॉर अराउंड अ वीक What is that place called? इट इज कॉल्ड एज ब्यास कहा जाता है उस जगह को ब्यास बी से ब्यास और दमौली जगह का नाम है दमौली और वो क्या है पोखरा जो फेमस पोखरा है ना सुना होगा आप लोगों ने तो पोखरा से कुछ पहले ही है वो सो व्हाइल यू गोइंग फ्रॉम काठमांडू टू पोखरा तो बीच में आपको मिल जाएगा वो जगह क्रेजी ब्यूटीफुल Need to explore. सही है. एंड देन फिर a lot of other places in Nepal and उसके बाद अपन वापस इंडिया में आए India में. एंड देन क्योंकि मुझे वहीं लोगों ने बताया कि 12 इयर्स जो जुपिटर का जो रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है तो 12 इयर्स जो जुपिटर का रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है तो उसके बाद में फिर जो हमारे यहाँ महाकुंभ मेला होता है ना सो वो उस वक्त उत्तराखंड में हो रहा था हरिद्वार में सो मुझे वहाँ के लोगों ने बोला कि हम लोग वहाँ जाने वाले हैं और तू यहाँ आया है अभी एंड आई वाज लाइक ब्रो आई कैन नॉट मिस दिस क्योंकि महाकुंभ मेला फिर बाद में वापस 12 साल बाद होगा तो तब अपनी लाइफ में क्या होएगा अपने को क्या मालूम अपन रहेगा भी नहीं कि ना मालूम नहीं ना कुछ तो मैंने बोला अभी जुब फटफट कुछ ही दिन बाकी थे मुझे ले चल हाँ नहीं मैंने उनको नहीं बोला मैंने बोला अब अपन जाएगा खुद ही जाएगा सो देन आई केम बैक फटाफट वहाँ से मैंने यूपी में एंट्री मारी एंड मैं अपनी दादी माँ से जाके मिला सरप्राइज एंड शी वाज लाइक पहले सबको लगा मेरे घर वालों को कि पहली बात तो मेरा जो घर है ना गांव में सो हमारे गांव में एक घर है वो हमारा ही घर है और कोई घर नहीं है सो मैं जब आ रहा था वहां तो अब मेरी बैग देखकर वो लंबे बाल देखकर तो लोगों को लगा कोई अमेज़न से आ रहा है सो बट देन ओ माय पीपल इन टीयर्स ओ हमारा बेटा आया है सो सुपर बड़ा अच्छा लगा फिर मैं बाद में दादी माँ से मिला उसके बाद अपनी नानी माँ के घर गया वहां उनसे भी मिला मैं उसके बाद फिर वहां से फटफट मैं मुंबई की ओर आया क्योंकि अभी अपना जो डिसीजन था कि अपन लंबा घूमने वाला है तो पहले तो बहुत कम चीजें लेकर घूम रहा था मैं नेपाल में बहुत मतलब आपने को क्या मालूम था अपन तो 6 दिन ट्रैक करने निकला था याद है कल सुबह से नेपाल डायरेक्ट ब्रो क्रेजी तो फिर मैंने बोला थोड़ा सा यार चीजें ले लेते हैं समझ लेते हैं है ना सो आई केम बैक टू मुंबई और फिर कुछ चीजें मैंने अपनी सब चीजें डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब ले लिया क्योंकि पूछते थे यार सब लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो पूछते हैं मुझे याद है व्हेन आई वाज इन नेपाल मेरे को काठमांडू में उधर अमेरिकन एम्बेसी ने पकड़ ही लिया था पकड़ ही लिया था मैं एक्चुअली मेरे दोस्त जिसने मेरे को होस्ट किया था उसके साथ सेल्फी ले रहा था भाई सेल्फी बैक कैमरा क्योंकि मेरे ठीक सामने अमेरिकन एम्बेसी थी और अमेरिकन एम्बेसी बोले तो वो बहुत बड़ा एम्बेसी है नेपाल का क्योंकि वो वहीं से चाइना को भी देखते हैं और इंडिया को भी देखते हैं अच्छा सो उनके लिए बड़ा वो थ्रेट था अरे ये इंडियन ये क्या कर रहे हैं वो मतलब ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं मैंने बोला आई कोऑपरेटेड विद देम फॉर लाइक 10 मिनट्स उसके बाद मैंने बोला तुम लोग है ना तुम लोगों को मैं टेररिस्ट दिखा है कुछ दिख रहा है ना तो मेरी डिटेल्स ले लो मैंने अपना आईडी वगैरह जो मेरे पास आधार कार्ड वगैरह था उस वक्त बोला ये ले लो और अगर और मैं यार बैग थी मेरी हैवी था मैंने बोला ज्यादा मेरा टाइम वेस्ट मत करो करना है तो मेरे को ले लो मतलब जेल वेल में डाल दो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो मेरा ना तो मेरे को मालूम था ऐसे सब फालतूगिरी होने वाला है सो आई बेटर कैरी ऑल माय डॉक्यूमेंट्स है ना सो मैं मुंबई इसी सब चीजों के लिए आया था आई टुक ऑल माय डॉक्यूमेंट्स और सब चीजें पासपोर्ट वगैरह भी ले लिया कि अभी अपन तो पागल है ना अपन कहीं भी जा सकते हैं जब मन किया उठा के फिर निकल लो ऐसा
तो मैंने बोला आई शुड हैव डॉक्यूमेंट्स विद मी। तो फटाफट मैं आया मुंबई में, अपने सब चीज़ें लिया मैंने, एंड मैंने कुछ कपड़े भी ले लिए थे क्योंकि मैंने 2 ही 3 कपड़े लेके मैं घूमा था क्योंकि कल सुबह है ना। तो मैंने करीबन, मुझे याद है, अराउंड 10 सेट कपड़े लिए थे। अपन भी मतलब एकदम शाना बन गया था, अपन लंबा ट्रिप पे जा रहे हैं ना अभी, पूरा इंडिया घूम के आएगा बोल के। एंड आई रिमेम्बर मैं हरिद्वार पहुंचते पहुंचते मेरा सारा सामान जो है ना वो मैंने दान दे दिया। हाँ, Done. Why? दान मैंने बोला नहीं अपने से, क्योंकि क्या है, कपड़े अच्छे दिखेंगे से बेटर है थोड़ा कंधा ठीक रहे। सो मैंने दान दे दिया धीमे धीमे करके सब कुछ। राजस्थान में दे दिया, कुछ हरियाणा में दे दिया, कुछ दिल्ली में दे दिया, और फिर समाप्त, हल्का हो गया। So what were you carrying with you? वेरी क्या- वेरी लीस्ट थिंग्स। एंड मुझे याद है मैंने अपने सफर, मेरे पास टेंट और स्लीपिंग बैग पहले से थे, तो वो मैंने इस बार, क्योंकि पहले तो अपन कल सुबह के लिए जा रहा था, तो पहले तो था नहीं, पर इस बार मैंने टेंट स्लीपिंग बैग कैरी किया था अपने साथ। सो हाँ, टेंट स्लीपिंग बैग था मेरे पास। 2 सेट कपड़े थे, एक अपन पहनता था और एक रखा रहता था। तो जो रखा रहता था उसको जब अपन पहनता था तो इसको धोकर अपने बैग के पीछे टांग देता था, धोकर। अच्छा। सफर में वो सूखता भी रहता था, मतलब आई वॉज ऑन द गो, अपन रुकता नहीं था कहीं। सो गया तो ठीक, बाकी उसके अलावा रुकता कहीं नहीं था। सो इस तरीके से फिर अच्छा था। महाकुंभ मेला में अपन बोला अपन अपना पाप धोएगा। और मैं देखा यार भीड़ बहुत थी, ज्यादा पापी लोग थे दुनिया में, बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत मुश्किल हो रहा था पाप धोने के लिए। और फिर धोया मैंने पाप भी अपना, काफी धोया। और उसके बाद मैंने सोचा था काफी टाइम रहूंगा, लेकिन मेरे को इतना इरिटेट हुआ ना यार, मतलब आपको ना रिलीजन का जो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का जो एक्चुअल एसेंस है ना, वो आपको दूर जाके नहीं आएगा। मैंने उस दिन रियलाइज किया वहां ना कि भगवान कण कण में है ना, और अगर वो मुझ में नहीं तो कहीं नहीं। Nice. एंड दैट डे I see this every time. No, हम Yes. ये देव तुमच्या आतच है। आदत से अद्वैत वेदांत है जिसको बोलते हैं, पर हम्म। मेरे को ये पता नहीं था। This I found after I said this now. मैंने इस पे ऐसे पॉडकास्ट में बोल दिया था। People were like, this is Advaita Vedanta. I'm like, what is Advaita Vedanta? So I started researching. I was like, oh fuck, this is so See. similar. so you study about Shankaracharya, the Adi Shankaracharya. So what he spoke about, and then Neo Advait that you talk about. So Advait is what? It is the crux of the Vedas. So क्या होता है कि उपनिषद जो होते हैं ना, उपनिषद they speak about वेदांत, वेदों का अंत बोले तो वेदांत। सो उसमें इन चीजों की बातें होती हैं, एंड देन यू स्टडी अबाउट इट। सो उपनिषद ही होते हैं ये सब, and then they tell you about life, they tell you about your duties, they tell you about your rights, they tell you about how to lead the life and everything. Okay, so you study it, good. If you don't study it, more good. And I tell you why. Don't get into the mess of so many writings and so many books, क्योंकि तुमको पता है एक बुक है जिसने दुनिया में बहुत पीस फैला रखा है। So you know, books can be dangerous sometimes. तो I always advise people कि go travel, क्योंकि we come from सनातन, I mean जो हमारा धर्म है, उस धर्म में आपको फोर्स नहीं किया जाएगा आपको बुक्स पढ़ना है। बट यस, हमारे बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जिन्होंने वेद लिखे हैं, पुराण लिखे हैं, उपनिषद लिखे हैं, उपवेद लिखे हैं, है ना। तो अगर आपको वो रेफर करना है और आपके लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना है, सोसाइटी को बनाना है, आप करिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको निकाल के फेंक नहीं दिया जाएगा, है ना। हमारे यहाँ एक से एक ऐसे दर्शन है जो मतलब बोलते हैं ना एथिस्ट दर्शन है, जिसमें वो लोग द एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएटर को डिनाई कर देते हैं। जैसे कि आप बौद्ध दर्शन ही देख लें, लेकिन हम फिर भी गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं और उनको भी पूछते हैं। तो हमारे यहाँ रिस्पेक्ट है, आप टेंशन नहीं ले। अनलाइक अदर रिलीजन्स जो कहते हैं कि नहीं हमारा वाला असली है, बाकी तुम लोग का नकली है, चिल्ला चिल्ला के 5 बार। अपन नहीं करता ऐसा। दूसरे रिलीजन वालों को काट के फेंक। हाँ वो उनका ऐसा है कि आप क्रेजी। हमारे इंडियंस आर सेक्युलर ना, सो अपना क्या है, अपन सबको उनके फेस्टिवल्स में विश करेंगे, अपन जाएंगे उनके घर पे, अपन को बिरयानी देना, अपन को
ब्रो रिस्पेक्ट लो वाला ऐसा अपने को लगता है ना, एक बार कभी कोशिश करो कि उनको पूछो कि तुम क्या मुझे मेरे दिवाली में मेरे घर पे आओगे, और अगर बाय चांस वो भूले भटक के आ जाएंगे ना तो उनको घर पे पड़ेगी तगड़ी, क्योंकि सबसे बड़ा उनके लिए शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। आप मर्डर कर दें, आप रेप कर दें, आपको ऊपर वाला माफ कर देगा, लेकिन आपने शिर्क किया यानी कि किसी को हैप्पी दिवाली बोल दिया, कोई माफी नहीं है। सो दैट्स हाउ यू रियलाइज कि वो गॉड, कोई गॉड ऐसा हो सकता है क्या जो लोगों को मारने की सलाह दे और लोगों में प्रेम और भाईचारे को डिनाई करे? तो यस, मतलब बहुत सारी चीजें। सो अपन स्टार्ट किए द बुक से, है ना, लेट्स गेट बैक। तो वहां मैंने वही रियलाइज किया था कि बुक्स में वो बातें नहीं है, क्योंकि बुक्स लिखा किसी इंसान ने है, तो आप भी लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप मत मानो यार किसी की बुक को। और इनफैक्ट भी ये बात तो परम सत्य है, इनफैक्ट हमारे वेदास में भी ये लिखा है कि देयर इज नो फुल स्टॉप, इट इज ऑलवेज टू बी कंटिन्यूड, वी आर इवॉल्विंग, वी आर द मोस्ट लिबरल रिलीजन। और वो लोग जो मतलब वो उसी में लगे पड़े हैं पुराने, वो अभी भी उनका अर्थ फ्लैट है, डायनासोर ऐसे फ्लैट में से गिर गए थे, ऐसा समझ रहे हो ना। वो मेंटेलिटी वालों को थोड़ा सा ऐसे बताओ यार कि बाबा थोड़ा लिबरल हो जाओ, यू नो, दैट वे। सो स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, ये काफी सारा ना मतलब मेरे दिमाग में बहुत रिवॉल्व किया है ओवर द टाइम। एंड वहां जब मैं कुंभ मेला में स्नान वगैरह कर रहा था तो बहुत कुछ मतलब मेरे मन में आया था। दैट्स वेयर आई रियलाइज कि this has to do, I mean, spirituality and religion with people these days, it has to do more with कि कितने लालच है उनके अंदर कि भगवान मेरे को ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, राइट। और लोगों के अंदर डर है हाँ कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये लॉस नहीं होना चाहिए, ये डिजीज नहीं होनी चाहिए, ये डेथ नहीं होना चाहिए। रियलिटीज ऑफ लाइफ, एक्सेप्ट इट, है ना। तो लोगों ने स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन को वही लिमिटेड कर दिया है। सो दैट्स वेयर मतलब मैं धीमे धीमे मैंने जाना है, आई वाज लाइक कम ऑन लेट्स गो, निकलते हैं यहाँ से। बट माय क्वेश्चन इज, इफ समवन इज सर्चिंग समझ और कोई गुरु ढूंढ रहा है और तभी जाके वो कुंभ में जाता है कि हाँ मुझे गुरु चाहिए, और एंड दैट पॉइंट ऑफ व्यू तू रिप्रेजेंट कैसे करेगा? And what would you suggest? If someone is searching a guru for spirituality purpose, then what is your like point of view on that? So let's just break this down. The study of something के आगे अपन डालते ना लॉजी। So spirituality actually है क्या? The study of your spirits, है ना। So if you want to know in general basic, तो आप जरूर फिर वो जाएं, ढूंढें, आपको बहुत से मिल जाएंगे। आपको हरिद्वार में मिल जाएंगे, आपको प्रयागराज में मिल जाएंगे, अयोध्या में मिल जाएंगे, वाराणसी में मिल जाएंगे, मथुरा वृंदावन में मिल जाएंगे, एक से एक लोग मिल जाएंगे। उस तरीके से अगर आपको करना है, बहुत सारे संप्रदाय हैं, आप जाके वहां से सीख सकते हैं। बट देन द क्वेश्चन अराइजेस कि योर स्पिरिट, देयर इज अ होल यूनिवर्स इन योर स्पिरिट, नोबडी एल्स इन द वर्ल्ड अदर देन यू योरसेल्फ वुड नो अबाउट इट। Sit down, relax, let your thoughts come. उन थॉट्स के ऊपर थॉट डालो, वो थॉट को समाप्त करो, गायब करो, एक्सेप्ट, थ्रो इट अवे, जीरो पे आ जाओ, सौम्य हो जाओ, काम डाउन हो जाओ। उसके बाद फिर आप जानेंगे अपने आप को, फिर आप जानेंगे अपने एग्जिस्टेंस को, फिर आप जानेंगे अपनी एनर्जी को, और फिर आप काम करेंगे। So that is how you end your anxiety, depression and everything. Because मैं बोल के थक गया लोगों को। बैठो and बात करो खुद से, clarity लाओ। But people are, time किधर है? For real purpose only, ये edit करेगा ना तो मैं how to overcome ये question डाल देना edit करके, ठीक है? से ना सीधा। So how to find yourself and end depression and anxiety. अभी ये कट करके डाल दे। क्या कंटिन्यूएशन में आप हो गया एडिट हो गया दिमाग मेरे। because 99% I can say 99% of solving is done when you find yourself, right? And so stress का जो खेल है ना, वो सारा का सारा क्या है पता है? overburden of thoughts, है ना। और होता है जनरली ये है ना कि हम एक चीज सोचते हैं, दूसरी चीज सोचते हैं, 10 चीज सोचते हैं, और एक को भी सॉल्व नहीं करते, एक को भी एक्सेप्ट नहीं करते,
है ना. एंड प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि प्रॉब्लम का डेफिनेशन आज जानते हैं कि द प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम इज आवर एटीट्यूड अबाउट अ सिचुएशन. और हम क्योंकि ऑलरेडी 10 थॉट्स दिमाग में है ना, तो एक नया 11वां थॉट जो आता है तो हम वो स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है कि उसको भी प्रॉब्लम ही समझते हैं, जो कि शायद वो प्रॉब्लम हो भी ना. ये 10 को पहले अगर क्लियर ऑफ कर दोगे ना, एटीट्यूड जब क्लियर हो जाएगा ना, तो हर चीज एक नॉर्मल चैलेंज जैसी लगेगी या नॉर्मली कुछ लगेगा. मैंने हिचहाइकिंग किया था, आपको मैं अपना मोबाइल दिखाऊंगा. सो अभी भी मैं ये प्रभा देवी स्टेशन से हिचहाइकिंग करके ही आया हूँ. अच्छा. you still can do it. you can do it anywhere, everywhere. It's just that कि एटीट्यूड क्या. अपन पैसा के बिना निकल गया, 1 किलोमीटर भी जा पाता कोई इंसान आज? नहीं जा पाता. They need comfort. Right. Comfort has reached another level. जब स्ट्रेस नहीं है ना, तो that's where you realize कि बाबा the whole world is a family, वासुदेवम कुटुंबकम. You realize this, and then उसके बाद फिर जो भी आपको रास्ते में दिख रहे हो, वो लोगों के अंदर आपको, या वो लोगों आपको भी उस नजर से देखेंगे कि आप उनके भाई या उनके किसी के जैसे लगे, है ना. That's what we started with, the like घर जैसा ही फीलिंग देते हैं. Exactly. We started conversation. ये घर तेरा ही समझ, चिल मार तू. So बड़ा आसान हो जाता है यार, आप अगर लोगों को ये फीलिंग दे दे कि आप अपने हैं, या घर वाला फीलिंग, बस तो फिर लोग आपको अपने साथ बैठाने में कंफर्टेबल महसूस करेंगे. वो आपकी कहानियां सुनेंगे, है ना, आपको फिर लेकर जाएंगे अपने साथ. अगर आप, क्योंकि उसके लिए ना स्ट्रेस खत्म होना चाहिए बाबा. 10 चीजें दिमाग में रहेगी ना, तो वो चेहरे पे भी दिखेगी. चेहरे पे दिखेगी तो फिर कोई तुम ऐसे किसी को हाथ दिखाओगे तो उसको लगेगा क्या मनुष्य. वो एनर्जी दिख जाती है. एनर्जी में तगड़ा होना चाहिए चेहरे पे. इसका बड़ा रोल है यार. सो एनर्जीज जो है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है. मतलब आई रिमेम्बर, मैं कंप्लीट जर्नी में बहुत से ऐसे दिन रहे हैं जब खाने को कुछ मिला ही नहीं. और मैंने ये रूल बना के रखा था अपने लिए, ये अपना खुद का अपनी खुददारता है कि अपन मांगेगा नहीं. अगर लोग देते हैं तो लेगा अपन. वो भी मतलब जो भी छोटी मोटी चीजें. प्योर वेजिटेरियन इंसान तो भी वो उसमें भी लिमिट हो जाता है. और है ना, तो कभी कोई चाय पिला देता, है ना, कभी कोई ऐसे बिस्किट खिला देता. होता ऐसा था ना कि मैं जब चलता था ना, जैसे मैंने बताया था, लंबे बाल, बड़ी बैग, तो कुछ लोग पूछते थे कि भाई क्या बेच रहे हो. तो मैं बताता था उनको कि लड्डू बेच रहा हूँ, खाओगे. खुशियां बेच रहा हूँ. हाँ, तो मस्ती थी यार ऑब्वियसली. बट फिर वो लोग एक्चुअली क्यूरियस होते थे. वो लोग पूछते थे कि बाबा आप ये कहाँ चल रहे हो यार, और ये कितना चल के जाने वाले हो. एंड मेरे आंसर्स सुनकर वो लोग शॉक्ड रह जाते थे. तो उनको पता चलता था कि मैं कितने दिन से चल रहा हूँ और मैं कितना दूर जाने वाला हूँ. सरप्राइज रह जाते थे वो एकदम. और फिर वो सरप्राइज जो था उनका, वो मेरे लिए सेलिंग पॉइंट था. क्योंकि उसके बाद मेरी कहानियां बेचता था मैं, और मुझे खाना मिलता था. और हाँ, वो इट्स अ गिव एंड टेक ना ब्रो. आप इंटरनेट को दे ही रहे हो ना पैसा, बस मेरे को खाना और रहना मिलता था, खाना सुना कर. तो मुझे लोग अपने घर भी ले जाते थे. बट ऐसा कभी हुआ है कि यू हैव स्लेप्ट एम्प्टी स्टमक एंड मतलब ऐसा सफर करना पड़ा था? many days. तो मैं वही बता रहा था ना, एक तो एनर्जीज जो आपकी खुद की एनर्जीज हैं, यू नो, योर ऑरा एंड एवरीथिंग. बट उसके अलावा आपका एंड्योरेंस बहुत तगड़ा होना चाहिए. दिस इज लाइक बिना पैसे निकल जाना है ब्रो, बड़ा आसान लगता है. लास्ट टाइम एक पॉडकास्ट आया था एक का, एंड कितने सालों, आई थिंक 9-10 साल से उसी का पॉडकास्ट ही देख रहे हैं सब लोग. ट्रैवल द वर्ल्ड विदाउट मनी फॉर 25 days. 25 days में तुर्रम खा ब्रो. 405 days. सोच लो. कंटेंट मिल गया, टॉपिक मिल गया. तो 25 days में वो दुनिया में वो टेड टॉक चल ही रहा है नॉन स्टॉप, जो उसने अपनी कहानियां बताई कि 25 days कैसे उसने सरवाइव किया बिना पैसे. 405 days में मैंने क्या कुछ किया रहेगा अगर आप उसका अंदाजा लगाएंगे ना. तो उसमें बहुत से ऐसे दिन थे जब बहुत अच्छा भी खाने मिलता था. वॉलंटियरिंग करता था मैं कुछ जगहों पर जहां मैं काम करता था, तो मुझे बदले में खाना और रहना मिलता था. मैं बहुत से मैंने छोटे मोटे जॉब्स किए हैं, उसमें मुझे मिल जाता था खाना पीना रहना, है ना. और ऐसे बहुत से दिन रहे हैं जब मैं बस चलता गया हूँ. लोग क्या कुछ पिलाए, देखो कुछ दिखा ही नहीं है. आई रिमेम्बर नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स में, ओ क्रेजी,
Where was this exactly? मैं मिजोरम की बात है, सबसे लॉन्गेस्ट में जो भूखा रहा था, अच्छा. आई थिंक फॉर 4 days नॉन स्टॉप. सो मैं क्या, तो झरने बहते थे, अपन अपना बॉटल लगा के पानी लेता था उसमें से. तो कुछ बेरीज होते थे, जैसे कि मेरे को तो याद है सबसे पहला मैंने मिजोरम में जो स्टार्ट किया था वो इससे, वो केले होते हैं, पर वो उसमें बहुत सीड्स रहते हैं, वो आप केले, जंगली केले, तब खाने को जमेगा नहीं. पर फिर भी मेरे को पेट में कुछ नहीं है तो मतलब वो पत्ते खा लो यार, वही वाली बात थी. बस सीआईडी का एपिसोड याद आ गया, पत्ते खाओ, जंगल में घुस जाते हैं, लाइक खाने के लिए कुछ नहीं है, ट्रेनिंग में क्या सिखाया, पत्ते खाओ. हाँ नहीं, बट वो रियल है. हाँ. मैं लद्दाख वाले सीन में आऊंगा इसके बाद, हाँ, ओके. कि लद्दाख में पत्ते भी नहीं मिले थे. Dry, cold, dry desert. I'll show you. मतलब आप लोगों को मैं दिखा दूं क्या, मैं लद्दाख में ये बैग ले गया था. ओके, श्योर. Nice Just this. वाला. ये ले गया था मैं सिर्फ. This is Okay. it. मैं ये लद्दाख में ये ले गया था. 2 लीटर भी नहीं रहेगा, 3 नहीं 5 लीटर रहेगा. हाँ हाँ, बस यही है. So ये ले गया था मैं लद्दाख. So अपने को मिजोरम में तो खैर फिर भी चीजें मिल गई थी अपने को उधर. वो एक आंवला जो रहता है ना, हाँ. वैसा कुछ तो छोटा छोटा. मैं बोला यार ये दिख तो आंवला जैसा रहा है, एंड में पानी था. मैंने बोला यार इसको ट्राई करते हैं, और ग्रीन था. सो अपने ये स्टडी किया था कि जो डार्क कलर के होते हैं उसमें थोड़ा पॉइजन हो सकता है, पर लाइट है तो फिर इतना पॉइजनस नहीं होगा. ये मैंने ऑलरेडी थोड़ा पता था मेरे को. That was my question. Like हाँ. जहर या फिर हाँ. psychedelic रहता हाँ. तो तो थोड़ा नशा होता और क्या. सो वो चीज मैंने टेस्ट किया तो मेरे को समझ में आंवला ही है, एंड विटामिन सी और काफी कुछ, मतलब बड़ा अच्छा था वो मैंने बढ़िया से खाए. काफी सारे थे, काफी सारे थे. कुछ खाए, कुछ रखे ऐसे. और फिर मुझे एक संतरे जैसा कुछ था, बाहर से येलो कलर में, इतना बड़ा ब्रो. ग्रेप फ्रूट रहेगा. हाँ हाँ, ग्रेप फ्रूट ही एक्चुअली, वो बंगाल वगैरह में मिलता है काफी, है ना. ग्रेप फ्रूट. और अंदर से रेड सुपर, वो मिल गया. मैंने बोला अब बस, अब लाइफ सेट है. वो पूरा एक खाने पे हाँ, वो एक दिन जाएगा पूरा. और मैंने तो 2-3 दिन निकाले थे उसके साथ. सो बड़ा अच्छा लगा. सो उससे मेरा मिजोरम सॉर्टेड था. लद्दाख वाला स्टोरी का जब था, लद्दाख में जो हुआ था ना, अच्छा. सो आई रिमेम्बर मैं मनाली तक मेरा बड़ा आसान था, सब अच्छा था. और मुझे लगा था इतनी सी बैग में मैं क्या क्या कैरी करेगा भाई. मैंने पतला सा एक विंड चीटर जो था, उसने बोला अबे चीटर, इससे काम नहीं चलेगा. मर जाएगा तू. लद्दाख में चीटर लेके तेरे को God. दिमाग है. बा भाई, मेरे को लोग यही बोल रहे थे, दिमाग है तेरे को. सो मनाली में आई वाज लाइक डैम, अब क्या करेगा, अपने को आगे जाने का है, हाँ. अपने को जाने का है, अपन तो जाएगा. अब चीजें खरीदनी है यार, अब उसके लिए तो पैसे लगेंगे, है ना. सो अपन एकदम बोलते हैं ना, एवर रेडी रहता है इन चीजों के लिए. सो आई रिमेम्बर मेरा एक दिन से दोस्ती हुआ था वहाँ. सो मैंने उनको बोला यार ऐसा ऐसा है, मेरे को काम चाहिए, और मेरे को 1-2 दिन 3 दिन काम करेगा तो उतना पैसा आ जाएगा कि अपन जैकेट विकेट लेके फिर फटाफट निकलेगा. उन्होंने बोला रुक जा बेटा, इतना भी टेंशन मत ले, लाइफ में इतना भी टफ नहीं है. उन्होंने, मेरे पास एक जैकेट है और थोड़ा सा उसमें ना, मतलब वो छोटा पड़ गया मेरे को, तो तेरे को तो आ जाएगा. मतलब मेरे कांडी ऐसा था एकदम सिंगल पसली. ट्रैवल हाँ, कर उसको तो बहुत एकदम, हाँ, तो वो बॉडी पे इफेक्ट होता है ना. सो बोलते कि अगर तेरे को ऐतराज ना हो तो तू ले सकते हो. मैंने बोला यार थैंक यू ब्रो. फेवर, बड़ा फेवर. हाँ, सो मैंने वो लिया क्योंकि मैं 2-3 दिन बच गए वही, और मेहनत, मतलब सब बहुत कुछ बच गया. सो वाज लाइक मैंने वो लिया, फटफट स्टार्ट जर्नी. फिर वहां से कुछ छोटे मोटे लिफ्ट्स लेते, एंड ओ ब्रो, मुझे याद है एक मतलब अलग अलग जगह के लोग थे वो लोग. कुछ लोग यहाँ अपने पुणे वाले कुछ लोग थे, कुछ हैदराबाद के थे, कुछ दिल्ली के थे, ऐसे कुछ लोग थे एक टीम में. और वो लोगों ने स्टार्टअप चालू किया था, और वो लोग क्या है कि काम भी करते थे और बस घूमने भी आते थे. तो वो लोगों ने मेरे को लास्ट लिफ्ट दी थी, मुझे याद है, क्योंकि वो केलोंग वगैरह एरिया के बाद ना, इट्स लाइक कुछ है ही नहीं. फिर तुम लद्दाख तक पहुंच जाओ, उसके बाद ओ ब्रो, वो लोगों ने मेरे को, आई रिमेम्बर दारचा के आसपास के बाद वो मुझे पहुंचाए थे. उन्होंने बारालाचला के थोड़ा पहले उन्होंने मुझे बोला कि, मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे निकल रहा हूँ, एडवेंचर है, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा. उन्होंने बोला ब्रो तेरे को पत्ते भी नहीं मिलेंगे खाने के लिए. Oh fuck. हाँ, मर जाएगा तू. Because वो बहुत ऐसा डेजर्टेड राइट, एंड बर्फ और ऑक्सीजन भी नहीं. हाँ. वो मतलब तो- अभी तक अपना एडवेंचर क्या था पहले का,
कि पैसा नहीं और वो मतलब मोबाइल ही वाला वो सब थोड़ा था ना पहले। नहीं, अब थोड़ा एडवेंचर अलग था, अब ऑक्सीजन भी नहीं। अब सांस भी नहीं लेने तो ये बड़ा डेंजर था। सही एंड आई रिमेम्बर माई सेल्फ वॉकिंग इन बारालाचला, 16,500 फीट पे मैं चल रहा हूँ। लोग वहां जाते हैं ना ब्रो, गाड़ी से उतरते हैं, चक्कर खा के गिर जाते हैं, इतना कम ऑक्सीजन है। और मैं वहां चलता जा रहा था किलोमीटर। एंड ये मैं ना किसी को एडवाइस नहीं करूंगा, मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मैं खतरनाक, अपन याद है ना कल सुबह। बट आई थिंक दिस इज बिकॉज तेरा ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ गया था बहुत घूम के। नहीं, मैं स्विमर भी है ना पहले से। हाँ। सो मेरा वैसे भी ब्रीदिंग कैपेसिटी बहुत तगड़ा है, ऑलरेडी नॉर्मल इंसान से 2-3 गुना ज्यादा है। एंड ट्रैवलिंग एडेड अ हाँ। +1। हाँ, उसने मेरा एंड्योरेंस बहुत बढ़ा दिया था, बहुत बूस्ट कर दिया, क्योंकि टेस्ट बहुत हुआ था ना। सो ये सब पीछे की ट्रेनिंग है। मतलब ये जो मेरी चीजें हैं ना, ये स्टंट जिसको प्लीज डोंट ट्राई, ये फेटल है। कोई कोशिश मत करना, मारे जाओगे, बात पक्की है। खुद खतरों के खिलाड़ी बन रहा है हाँ। ना, बाकी तुम लोग मत बनो। नहीं See, Strictly. it is not everyone's cup कप of ऑफ टी, tea. नो वे। सो मैं वहां से निकला एंड ओह माय गॉड क्या मजा आया था मालूम उसके बाद। सो मैं बारालाचला से मैं चलता गया, मैंने हिमाचल पार कर दिया, लद्दाख के I swear. बॉर्डर पे पहुंच गया। एंड आर्मी वाले मेरे को पूछे तेरी बाइक क्या है, मैंने बोला ढूंढ लो। मैं उनको बोल रहा हूँ मैं चल गया, मान ही नहीं रहे वो लोग, बोलते इम्पॉसिबल, मान ही नहीं सकता। मैं बोला बैठू इधर, मतलब तुम लोग थोड़ा अपना सोच लो, फिर थोड़ी देर बैठता हूँ मैं। ओह माय गॉड। एंड उसके बाद आई टेल यू व्हाट, सो अगर आप लोग चाहें तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे इंफोटेनमेंट चैनल्स ने, जैसे डिस्कवरी नेट जियो टाइप के लोगों ने भी इस बारे में रिसर्च किया है कि उसके बाद एक इलाका आता है जहां ऐसा बताया जाता है कि जो फेरीज है ना, फेरीज, वो लोगों ने ह्यूमंस के साथ मीटिंग करके बच्चे पैदा किए हैं। वो गांव एक है। ओके। एंड अमेजमेंट देखो, मैं जब वहां से गुजर रहा था चलता हुआ ही, मैं कुछ बच्चों को देख रहा था, मैं मंत्रमुग्ध था। मैं बस देख रहा हूं उनको, ऐसे देख रहा हूं, और मैं वैसे चला गया वहां से। मोबाइल था, अपन फोटो खींच कर सकता था, कुछ भी कर सकता था, वीडियो निकाल सकता था, बातें कर, कुछ नहीं। बस उनको देखा मैं, उनकी आंखें क्या गजब थी, कुछ अलग कलर की, किसी की हरी, किसी की नीली, ऐसा टाइप्स। कमाल थे वो लोग ब्रो, क्या जगह थी वो। मतलब मैं क्या मंत्रमुग्ध था कि मैंने फोटो वीडियो नहीं लिया यार। मतलब ये बहुत अमेजिंग है मेरे, क्योंकि मैं बाकी जो भी चीजें बता रहा हूँ ना, आप लोग मेरे यूट्यूब पे हिप्नोटाइज हो गया तू। मैं हिप्नोटाइज हो चुका था, दैट इज द राइट वर्ड। मैं अभी भी, मेरे को ऐसा लगता वापस जाऊं। चलो क्रेजी था वो एक्सपीरियंस, क्रेजी। Hey guys, we are going. I'm going. कर सकते हैं। So बहुत अमेजिंग था। उसके बाद मुझे एक टैक्सी वाले मिले, तो वो जा रहे थे। अब उनके पास तो ऑलरेडी उनको मिल ही गए थे मनाली से सवारी, बड़ी मस्त है ना। तो उनको मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ यार, मेरे को भी लिए चलो तो बढ़िया है, तुम्हारे अगर इसमें सीट अगर बची हो कुछ तो, है ना। और उन्होंने बोला कि कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, सब पूछा वगैरह डिटेल्स। मैंने बोला यार आप मतलब थोड़ा सा अलग लग रहे थे। मैं बोला हिमाचल के लग नहीं रहे हो वैसे। उन्होंने बताया कि अपन नेपाल से, अपन नेपाल जाके आया था। तो नेपाल का, हाँ नेपाल के डिटेल्स थे मेरे पास, तो मैंने उनको बताया, वो इम्प्रेस हो गए, बोलते अरे वाह ये तो भाई मतलब लड़का तगड़ा है। तो बैठा लिया साथ में, मतलब चल कहानियां ब्रो, कहानियां मतलब मैंने पूरे सफर भर में, इनफैक्ट जीवन में, मैंने अपना करियर शब्द बेच के बनाए हैं, सफर भी शब्द बेच के बनाए हैं। किससे बेच रहे हैं आज, किससे? बस तो वैसे ही चलता गया यार, बढ़िया लद्दाख पहुंच गया। और फिर लद्दाख लद्दाख और फिर बहुत मेरे पास, मैं आपको बताऊं ना, हम अगर चाहें तो एक स्टेट का 1 घंटे का पॉडकास्ट ला सकते, इतना ज्यादा स्टोरीज है। Guys, if you want stories like 28 stories out of him, we can do it. हम लोग नया स्टूडियो वैसे भी ले रहे हैं, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इसके साथ करते रहेंगे। Crazy. और
थोड़े दिन में जो हम लोग का प्लान था कि घूम घूम के किस्से करने के, वो इसके साथ ही करेंगे फिर। रजत भाई किधर चलो आ रहे हो? आई बचे जरा, चलो या अभी बहुत तक निकलता हूँ। बहुत 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 एक्सपीरियंसेस थे। एंड बात ऐसी थी ना कि शुरुआत में ये पता नहीं था कि हम एक्चुअली पूरा इंडिया घूमने वाले हैं, क्योंकि सफर तो यही था ना कि हम निकल गए थे वो पहाड़ चढ़ने के लिए, पहाड़ से फिर हम चले गए थे नॉर्थ ईस्ट सोच कर, लेकिन नॉर्थ ईस्ट किया नहीं, हम चले गए नेपाल। नेपाल से रिटर्न जो आए थे तो सोचा था महाकुंभ मेला करेंगे, महाकुंभ पहुंच गए तो फिर वहां से सोचा कि यार थोड़ा कश्मीर भी देख के आते हैं। कश्मीर देखते थे, अल्लाह ऐसे देखते देखते चलते चलते लालच बढ़ती गई और फिर सफर बढ़ता गया और फिर इंडिया हो गया। तो बहुत मतलब सिर्फ 2 चीजें रह गई, और एक तो लक्षद्वीप था, और लक्षद्वीप में आई थिंक करीबन 11-12 दिन तो मैं इंतजार किया हूँ कि लक्षद्वीप का मुझे परमिट मिल जाए। उस वक्त बहुत मुश्किल था, उस वक्त तो मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ट्राई कर रहे थे, उनको नहीं मिल रहा था परमिट, क्योंकि लॉकडाउन के जस्ट बाद जो था ना ये सफर, उसके बाद सेकंड लॉकडाउन भी हुआ था अगर आप लोगों को याद हो तो, छोटा और वाला मैं इसके बीच में घूम रहा था, तो मैं बहुत डेंजर टाइम पे घूम रहा था ना। सो उस वक्त बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस था, बहुत जगहों पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। गोवा में एंट्री नहीं मिल रही थी मुझे, अच्छा, क्योंकि गोवा में सब पार्टी पीपल ना, तो सब लोगों को मतलब बाबा उन लोगों ने तो धंधा बना के रखा था, वो वहाँ बैरिकेड लगा के रखा था कि आप आओ, आप कोविड का टेस्ट करो, जो पूरे इंडिया में हर जगह फ्री था। गोवा वाले उसके लिए पैसे चार्ज कर रहे थे, वो भी अच्छे खासे 300, 400, 500 रुपए ऐसे चार्ज कर रहे थे वो लोग। या तो जाओ वापस पुराने कोई दूसरा शहर जो 200-300 किलोमीटर पीछे है वहां जाकर करा के, तो बेवकूफी था। तो भाई मैं उन लोगों को, तो एक मैजिस्ट्रेट ने मेरे को एंट्री नहीं दी थी, तो मैंने बोला यार अब क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। और मैं चल के आया था ब्रो, बहुत बहुत ज्यादा चल के आया था वो उस इलाके तक, तो मेरे को दिया नहीं उन्होंने एंट्री। तो मैंने बोला यार अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार इसका शिफ्ट तो खत्म हो गया ना, मैं जाके इंतजार किया उसी साइड, कर्नाटक के ही बॉर्डर के साइड में मैंने इंतजार किया। बेलागावी के साइड से आया था मैं, बेलगाम जिसको बोलते हैं। सो जब उसका शिफ्ट चेंज हुआ तो फिर मैंने एंट्री मारा, बट इस बार अपन एंट्री एकदम अच्छे से मारा, जय श्री राम। so, मैंने वो अपना अपॉर्चुनिटी भी लिया ना, मैंने बताया उनको कि बाबा ऐसा है कि मैं जो यात्रा में हूँ उस यात्रा में मैं अपना पूरा भारत का भ्रमण कर रहा हूँ। उसकी विशेषता बताई मैंने अच्छे से प्यार से। पहले तो मैं एज अ जर्नलिस्ट गया था ना, हाई आई एम अ जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया वो चला नहीं ना उससे। तो इस बार मैंने थोड़ा सा भारत भ्रमण, हाँ थोड़ा सा अप्रोच चेंज किया, थोड़ा सा उसको हो गया काम। अरे प्लीज 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 आप जाइए, हो गया काम, हो जाता है काम। सो लद्दाख में एंट्री के वक्त वो मुझे याद है, एंट्री जो बॉर्डर से जो मिला था ना मेरे को, वो मिल गया था। फिर आगे जाके ना वो कहीं तो कुछ जो मेन उनके कुछ इलाके थे, तो वहां वो लोगों ने फिर वो कोविड टेस्ट किया था मेरा। तो फर्स्ट टाइम मेरा कोविड टेस्ट वहीं हुआ था, ऐसे नाक में घुसा दिया सीधा मेरे भाई, बड़ा डेंजर था वो, लेकिन फिर हो गया, मिल गई थी एंट्री। फिर उसके बाद एडवेंचर तो खैर बहुत सारे थे। अगर अटैक वाले अगर मैं बात करूं, अगर आप जानना चाहें तो वो कुछ अलग थे। वो एडवेंचर क्योंकि ऐसे थे कि अनअवॉइडेबल भी होते हैं और अनएक्सपेक्टेड भी होते हैं, कभी भी हो सकता है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। योर फोन वाला स्टोरी भी हो हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स वो भी बताएगा मैं। सो हुआ ही सबसे फर्स्ट अटैक मेरे पे हुआ था व्हाइल आई वाज इन आपलच महाराष्ट्र मध्ये। ओके, पुणे हो नहीं पुणे नहीं पुणे नहीं, ऐसे बदनाम मत करो मार। नहीं, बट पुणे में क्राइम रेट इज इंक्रीजिंग। वो अभी वो हाँ। पंजाबी पुलिस ऑफिसर ने बोले ना, राइट वही तो लेके घूमोगे तो तुम लोग को दिखा देंगे। राइट, वो रास्ते पे उतर गया, अभी हो हाँ रहा ऑफ कोर्स क्लीनिंग हो रहा है। होएगा क्लीन होएगा। सो मेरे साथ ये हुआ था अहमदनगर में। हाँ। So I was there and I remember of a guy, वो इतना अच्छा बना, बोला यार ये दिस इज समथिंग, मतलब वो अपने सिलेबस से बाहर वाला काम हुआ था कि मैं यार कभी थक जाऊं तो मैं किसी से लिफ्ट लूं, बात अलग होती थी ना। वो मैं ऐसे चलते हुए जा रहा हूँ, खुद ही आके उसने गाड़ी रोक दी, बोलता बैठ जा चलते हैं। और मैं जो बैठा, उसके बाद तो फिर कहानी अलग किडनैप कर दिया क्या? कुछ वैसा ही अच्छा, हुआ ये कि उसने फिर मतलब बोलता है अरे यार मैं दोस्त लोगों के पास गया था और वो दोस्त लोगों ने मेरी गाड़ी तोड़ दी है, मतलब उसका आगे का टूटा हुआ दिख रहा था बाइक का। मैंने उसको सांत्वना देते हुए बोला यार कोई नहीं यार, होता है। एंड वो मेरे को पूछता है तू दे आया खर्चा? आई एम लाइक दाल में कुछ काला है। मैंने बोला फ्लाईओवर से नीचे मेरा अंकल इंतजार कर रहे, उधर मेरे को छोड़ देना।
है ना, हाइड आउट स्टोरी ऐसा मैंने बनाया कि पटपट निकल रहे अपन वहां से। बट ब्रो वो जैसे ही अपन फ्लाईओवर से नीचे उतरा है ना, उसने ऐसा राइट ले लिया है हाईवे से अलग रास्ते में एक गली पे। मैं बोला आज मैं गया। डेंजर। नसीब की बात ये थी कि आगे का जो रास्ता था ना वो उबड़ खाबड़ था, है ना, और अपन ऐसे ही थोड़ी ना जाने देता है यार, अपन भी कोई चूड़िया थोड़ी पहन के रखा है, या चूड़िया भी जो पहने रखे वो भी अपने आप को संरक्षण करता है कि नहीं। तो वहां उबड़ खाबड़ रास्ता दिखा और एक ट्रक वाला दिखा मेरे को जिसका ट्रक खराब पड़ा था और कुछ बना रहा था। सो वाज लाइक क्रेजी, दिस इज द बेस्ट प्लेस टू एस्केप। मैं कूद गया बाइक से एंड मैंने वो ट्रक वाले अंकल को बोला देखो बाबा ये ऐसा। तो मैंने सोचा अभी ट्रक वाला है क्या ब्रो, मैं वहां से मतलब बस आ ही रहा हूँ, उतने में देखो 10 लड़के आ गए और 10 लड़के देख के मैं बोला कि अब तेरी शानपट्टी खत्म, पिक्चर खत्म आज, अब समाप्त आहे तू. पण आपल्याला मराठी येतं मग. सो मैंने वो लोगों को रियलाइज करवाया कि बाबा इधर का ही है, मैं कोई अंग्रेज नहीं है. हाँ, सो मैंने बोला भाई मैं कोई फॉरेनर नहीं हूँ. बिकॉज़ तेरा बाल बिल बड़ा हाँ, बाल बिल बड़ा था, बैग अच्छी थी और मैं डिसेंट रहता था. मैं ना नहा लेता था, मतलब ऐसे नहीं कि बाबा अपन घूम रहे हैं तो मतलब हिपी बन जाए. दाढ़ी था लेकिन सब कुछ बहुत वेल ग्रूम्ड रहता था मैं हमेशा. और इतना बड़ा दाढ़ी नहीं था भाई, तभी बाल का अपने को शौक था, दाढ़ी छोटी थी. सो मैंने वो लोगों को बोला बाबा कि आपण इथेच राहतो बरं का. तो वो लोगों को समझ में आया. फिर कुछ लोगों को, फिर भी 2-3 जन तो फिर भी थे लास्ट तक. वो लोग थोड़ा इरिटेट कर रहे थे. तो फिर अब मैं रोड के आसपास तक पहुंच गया था तो एक लड़का आया था, उसने मेरे को रेस्क्यू किया. लिटरली रेस्क्यू करना पड़ा. नहीं तो वो लोग तो ऐसे थे कि बाबा इससे पैसे काट के रहेंगे. तो वो लोगों का क्लियर है, चढ़सुल्ले गड़दुल्ले लोग, उनका क्या होता है, उनको पैसे मिल जाए वो लोग थोड़ा बहुत जाके नशा करे. वो लोग का नशा इतना छाया रहता है ना दिमाग पे, कुछ समझ में नहीं आता कि उनको कोई अगर बकरा मिल जाए तो पकड़ के उसको फिर. बट बच गया मैं. और बात ऐसी थी ना कि ये जब आप एकदम अनजान सी जगह पे रहे ना, जब ये सब चीजें हो तो फिर मुश्किल होता है. ऊपर से ना जो मैं अभी एक और जो सीन बताता हूँ वो वाले सीन को भी बताऊंगा, उसके बाद सोल्यूशन बताऊंगा कि बचना कैसे इन चीजों से. बिहार में था मैंने मुझे याद है वाराणसी लास्ट लोकेशन था मेरा, जो मैं यूपी में था और वाराणसी से निकला था मैं. सो आई थॉट कि मैं बिहार जाऊंगा. सो सेम डे ही मैं लिफ्ट काफी अच्छी मिल गई थी. मैं पहुंच गया था बिहार में. पटना पहुंचने वाला था. पटना में एंट्री मारता हूँ और मुझे याद है पटना में एग्जैक्टली मेरा जो लोकेशन था मुझे जाना था वो था मुझे पटना साहिब गुरुद्वारा. वो बहुत विशेष गुरुद्वारा, हिस्टोरिक गुरुद्वारा है. वो एक बहुत बड़े गुरु रहे हैं सिख में जो वहीं पैदा हुए, मेरे ख्याल से गुरु गोविंद सिंह जी. तो उनका जन्म स्थान है. तो वहाँ वो कुछ 16-17 किलोमीटर रह गया था. मैं मैप देख ही रहा था और एक भाई आया, फोन उसने हाथ से खींचा, एक पलक झपकते खींचा और जुप करके बाइक पे था. हाँ, और मुझे बोलता वेलकम टू बिहार. समाप्त. फिर मैं ऐसे मतलब ठंडा गर्म हो गया. समझ में नहीं है ब्रो क्या हो गया. ये क्या हुआ? शूटिंग चालू है. हाँ मतलब अब वो सिर्फ मेरा फोन नहीं ले गया, वो 5-6 स्टेट का डेटा ले गया. अच्छा, फोटोज वगैरह, हाँ वीडियोस वगैरह सब ले गया वो. मैं बोला यार ये तो बड़ा नुकसान हो गया यार. और मेरे कॉन्टैक्ट्स मैंने उसको ऑटो सिंक रखा ही नहीं था. मतलब मैंने जो बनाया था साउथ इंडिया में जो नेटवर्क्स बनाए थे ना मैंने सब गायब. तो साउथ इंडिया वाला जो सुन रहे हो और तुम मुझे मिले थे सफर में तो मुझे मैसेज करो. पहुंच जाएंगे आराम से. क्योंकि फिर बड़ी दिक्कत हो गई थी यार और समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं. लेकिन फिर अब जो गया तो गया, फिर अब आगे बढ़ो. और एक पॉइंट के लिए ऐसा मन में हल्का सा आया था क्योंकि है तो अपन भी इंसान कि वापस चलते यार, अभी छोड़ो ये सब सफर. लेकिन फिर बाद में फिर से अपने आप से बोलते ना, सेल्फ टॉक जो होता है उससे मैंने बोला यार ब्रो नहीं, इतना लंबा सफर करके ऑलमोस्ट 20 स्टेट हो चुके हैं, अब तो वापस जाएगा क्या. नहीं जाएगा. थोड़ा एडवेंचर बढ़ जाएगा, मोबाइल नहीं है. तो जो भी मैं लोकेशंस पहुंचता था जो मुझे लगता था कि ये लोगों को जरूर दिखाना है कि वो मैं यहाँ गया था, तो वहां ही क्योंकि अब वो जगह हर इंसान के पास फोन होता है यार आजकल, गांव हो या शहर कहीं किसी भी कोने में. तो मैं सबसे फोटोज क्लिक करवाता था और उनके सामने ही मतलब इंस्टाग्राम वगैरह पे या व्हाट्सएप वगैरह पे सेंड करवा लेता था.
तो इस तरीके से मैंने अपना सफर कंटिन्यू किया, हम्म, लंबा, बहुत लंबा चला। अब बिहार का जो सीन था और ये जो अपना अहमदनगर वाला सीन था, इन दोनों सीन में जो समानता थी ना अटैक होने की, वो एक ही चीज थी, काला अंधेरा। ओह डार्क। Do not travel when it's dark. Simple. Doesn't matter you're hitchhiking or you are on bike or in your car or whatever. It can be dangerous when you travel in a place that you don't know. So, आप मॉर्निंग 5 बजे शुरू करो। चोर लोग तो और लंबा सोते हैं ना, कोई टेंशन नहीं, मॉर्निंग 5 बजे शुरू करो सफर, लेकिन सूर्यास्त के साथ समाप्त करना, क्योंकि उसके बाद शैतान जगते हैं। But would you recommend to carry an air pistol which looks like CO2 pistol रहता है ना जो blue नहीं, उनके back पास असली होता है, वो मार देंगे आपको। वाला? But safety के लिए अगर समझो, नहीं नहीं नहीं, should मत you कर। carry or नो no? नो नो, देयर इज नो नीड, बिकॉज मैं कह तो रहा हूँ कि आई हैव सीन ब्रो, मैं देखा है। मतलब मैं तो बिहार में था, मतलब वहाँ ऐसे कुछ इलाके हैं ना जो अपना गवर्नमेंट उतने ज्यादा मतलब एम्यूनेशंस का प्रोडक्शन करते नहीं जितना वहाँ लोकल लोग करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट मुंगेर। सर्च करके देखना मुंगेर में कितना प्रोडक्शन होता है, उनको क्रेजी, इतना प्रोडक्शन होता है वहाँ। जिया है बिहार के वाह। लाल। सीधा COC काउंट। अरे बहुत डेंजरस। और मैं तो GTA ही खेला हूँ ना पूरे इंडिया भर में। मतलब ऐसे कार को, मतलब बस ये मैं कार में से ड्राइवर को उठा के फेंकता नहीं था। कैसे जला हाँ, बाकी तो GTA ही था अपना भी। Nice. Any ghost experience you had? गोस्ट। हाँ। सो मैंने ना, आई टेल यू व्हाट, पहली बात तो आई हैव इन माय लाइफ थ्रू आउट आई हैव नॉट बीन वेरी फैसिनेटेड अबाउट कि गोस्ट क्या है, कैसे हैं, सब मुझे कुछ लेन देन नहीं है। दिख गया तो दिख गया, नहीं तो हाँ, मतलब दिख गया तो देख लेंगे यार, मतलब डर भी नहीं है मेरे अंदर। मतलब आई रिमेम्बर मैं अपना राजस्थान का एक मैंने पूरा ट्रिप बनाया था कि बाबा मैं जाएगा वो कुलधारा विलेज है ना, फिर वो अपना भानगढ़ फोर्ट सब करेगा, मैं सोचा था। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि नाइट में अलाउड ही नहीं है उधर। तो मैं बोला यार कोई मतलब नहीं है फिर तो, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली, लद्दाख में सुनी थी। सो लद्दाख में व्हाइल आई वाज वॉकिंग, आई रिमेम्बर मैं लेह सिटी से वाज कमिंग टुवर्ड्स निमू, और निमू वो एक जगह है, वो मतलब दीज आर बॉर्डरिंग एरियाज विद चाइना। तो मैंने सोचा कि मैं इन जगहों पे जाता, मतलब वहां से मतलब कारगिल की ओर आ रहा था मैं टुवर्ड्स कश्मीर, तो चलता जा रहा था यार, और दिन की बात है, दिन दहाड़े यार सोचो ऐसा कोई चीज हो, ठीक है। मैं आर्मी कंटोनमेंट एरिया से चलता चलता एक घाट सेक्शन की ओर पहुंचा था। मैं 2 बच्चों को देखता हूँ, एक ब्लू टी शर्ट पहना था, एक ने येलो टी शर्ट पहना था, इतना याद है मुझे, और 8-10 साल के आसपास के रहे होंगे वो, और मैं एक झलक में देख रहा हूँ वो दिख रहे हैं मुझे, दूसरी झलक में मेरे आंखों से ओझल हैं? देख ही रहा हूँ मैं, ऐसा पलक झपकी गायब। Are you sure that you saw? यस मैंने इनफैक्ट वो मतलब अब वो देख के हो गया तो बात अलग, बाकी मैंने वो एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाला भी है। एंड आई वाज लाइक क्या हुआ ये दिन दहाड़े, क्योंकि मैंने सोचा कि 2 बच्चे दिख गए। So it happened on camera. नहीं, अरे वही तो बता रहा हूँ ना, अब वो हो गया तो मैंने अपना एक्सपीरियंस को फटाक से रिकॉर्ड किया कि बाबा अभी जस्ट क्या हुआ देखो, मतलब ऐसा। एंड आई शोड कि बाबा वहाँ एक ऐसे शार्प टर्न ऐसा करके कुछ तो लिखा था, एंड मैं नीचे वहाँ वो खाई थी ना, खाई में देखा तो एक कैबिन गिरा हुआ पड़ा था। Oh. सो मे बी समथिंग, कुछ आई मीन थिंग्स दैट वी डोंट नो अबाउट, ऐसा कुछ शायद हुआ हो, किसी की आत्मा शायद भटक रही हो, और मुझे इतना मतलब क्लियर एक्सपीरियंस मिला है, क्योंकि मैं तो ऐसा इमेजिन करता था कि आत्मा होंगी तो वो कपड़े क्यों पहनेंगी, पर कपड़े थे उनके। पर मेरे को ये लगा था कि यार बाबा कि 2 जन है एंड बच्चे हैं, तो फिर बच्चे हैं तो फैमिली होगी, फैमिली है तो कार वार तो होगी, तो बढ़िया से लिफ्ट मिल जाएगी यार, है ना। थिंकिंग देखो कहां तक पहुंच गई। हाँ ऑफ कोर्स बाबा, मतलब इट्स लाइक मोची जूता, वही वाली बात, He डूबता was हुआ in a इंसान। flight and fight situation. राइट, डूबते हुए को तिनके का सहारा ब्रो। मेरे को वही लगा कि बाबा अपने को लिफ्ट मिलेगा, इतने दिन पूरा आपको घंटों तक आप चलेंगे तो फिर आपकी हालत खराब होगी। एंड माइंड यू लद्दाख बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है, बिकॉज इट इज द कोल्डेस्ट डेजर्ट। कोल्ड को सुन के लोगों को समझ में आता है कि वाओ कोल्ड है, पर डेजर्ट है ब्रो, धूप भी ऐसे सर पे ऐसे आएगी ना, ऐसे लगेगा ब्रो क्या हो क्या रहा है। Cleanse your skin. हाँ ऐसा अजीब लगता है मतलब उधर जाके। हाँ, मतलब आपका स्किन बर्निंग बहुत होगा वहाँ, बहुत कुछ बड़ा खतरनाक है।
Okay. मतलब लद्दाख जो आपको दिखाया जाता है ना कि वाह लद्दाख बाइकिंग टूर, अरे मर जाओगे यार ऐसा लगेगा यार ये क्या घटिया एक्सपीरियंस है, रोड्स एकदम खच्चड़ बेकार से, कुछ मजा नहीं आएगा आपको। The reason Actual- you see more accidents happening in Ladakh is because of this. राइट ऑफ कोर्स, मतलब कोई इट इज ओवर हाइप्ड Hmm. टू बी प्रिसाइज। इफ यू रियली वांट टू डू एडवेंचर गो टू अरुणाचल प्रदेश, Hmm. क्रेजी एडवेंचर। और वही रोड्स, अब गंदे रोड्स ही देखने हैं तो फिर मिजोरम चले जाओ। मिजोरम में भी आप आइजॉल पहुंचते पहुंचते आप आपकी कमर है ना वो निकल जाएगी खतरनाक You have roads। to take some good equipment and bike if you are. नहीं नहीं, मिजोरम जाने के लिए देयर इज नो इक्विपमेंट, मतलब रोड्स और मतलब नथिंग Nothing is there. ना, मतलब तुमको सब इतना बकवास मिलेगा ना, मतलब इतना गंदा घटिया है ना, मतलब द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज टेक अ फ्लाइट, Cheetu. फ्लाइट उड़ के जाओ, रोड पे टच मत होना। वही बोल रहा था Cheetu. हाँ, बहुत बड़ा बेकार है। एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इनफैक्ट डेवलपमेंट पहुंच ही रही है। अच्छा. सो वेरियर एल्विन के बारे में सुना आपने? No. सो ये एक ऐसा बंदा था जो जिसको गांधी जी अपना बेटा बोलते थे और जवाहरलाल नेहरू उसको अपना दोस्त बोलते थे। और ये लोगों के लिए आज सरप्राइजिंग एक फैक्ट दे रहा हूं मैं कि लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्रिश्चियनिटी कैसे आ गई, लोगों ने क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस किया क्योंकि वेरियर एल्विन और जवाहरलाल नेहरू ने ट्रीटी साइन की और साधु लोगों की एंट्री बंद करवाई। Oh. और वेरियर एल्विन क्या था, वो एक मिशनरी था। और मजे की बात सुनो, उसने पूरे नॉर्थ ईस्ट को कन्वर्ट किया, उसके बाद वेद पढ़े और खुद कन्वर्ट होकर हिंदू बन गया। अरे बाप रे. ये जोक देखो. वाओ. तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले समझ लो, जाओ यार थोड़ा वो अपने वेरियर एल्विन का चेक कर लो और बन जाओ हिंदू। ये फैक्ट बताया ना लोगों को. Like people don't know this. Jesus was in India for some time. Yeah, for a long time. Long time. Do you know that? Yeah, Tell me about he it. was in India, he was in Nepal for a long time. He was in Bhutan for a long time. He was here to learn whatever he has done. Yes, yes. चमत्कार जितने भी सीखा है ना वो इंडिया में सीखा है. Now this will be very ऐसा Controversy बातें कर रहे हो तुम लोग, bro. तुम लोग गॉस्पेल जो तुम लोग का डिलीट किया है ना, जो मेन जो बाइबल तुम लोग का डिलीट किया है, जहाँ जीसस का एक टाइम पीरियड नहीं है. He directly appears in Bible. He is missing for some amount of year, 12 to 15 years. He is not there. If you go there and read where he was in India. He was. Hey, you know, you'll be surprised to see कि आप मैं सारे रिलीजन्स का अभी चिट्ठा खोल देता हूँ कि अपन है तो जर्नलिस्ट ही बाबा, अपने पास नॉलेज बहुत है इन चीजों का, तुम बता दो। सो आप अगर जो अब्राहमिक रिलीजन्स का स्टार्ट हुआ है किससे हुआ है, जुडाइज्म से, ठीक है। मोसेस की कहानी सुनो, आपको लगेगा यार, मतलब जब देखोगे मोसेस की कहानी को, अगर एक मूवी में देखोगे आपको लगेगा कि यार ये एक जेल में इसको रखा जा रहा है, जेल में ये पैदा हो रहा है, फिर ये दूसरी माँ के पास रह रहा है और जेल में रखा उसके मामा ने है, मतलब ये कुछ कृष्णा जैसा क्यों लग रहा है कहानी। यू विल बी सरप्राइज्ड कि मोसेस की कहानी ऐसा लगता है कि एक वो हिब्रू लैंग्वेज में लोगों ने लिख दी है कृष्णा की कहानी और एक रिलीजन बना दिया है। द फर्स्ट अब्राहमिक रिलीजन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम महाभारत। यू गो क्रेजी। देन जुडाइज्म का जो तौरा है, तौरा को ओल्ड टेस्टामेंट्स कहा जाता है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तौरा तो वही ओल्ड टेस्टामेंट्स, न्यू टेस्टामेंट्स क्रिश्चियन भी फॉलो करते हैं, और यही तौरा को लेकर बैठे थे मोहम्मद जो है, प्रॉफेट मोहम्मद। वो भी गुफा में 3 साल बैठ के इसी तौरा को पढ़ पढ़ के उन्होंने आके फिर आसमानी किताब लिखी है ना। सो यू गेट इट। ये सारे के सारे जो बने हैं रिलीजन्स, ये आए कहाँ से भैया? Everything is, that's why when I say everything and anything that you see, observe or do is Satya Sanatan. Exactly. So Sanatan is what? Sanatan is the cradle of the civilizations, and the Sanatan is the mother of all religions. Nice. सभी यहीं से है। There's nothing new. कुछ नया। मैं ये चीज दावे के साथ, एक चैलेंज के साथ सबको कहता हूँ, आप अपने रिलीजन के बुक में से एक नई चीज लाके बता दो तो मैं जानू। एक नई चीज जो सनातन में नहीं थी बता दो तो मैं जानू। कमेंट कर दो। सिर्फ दूसरों का कत्ल करना छोड़ के, because हम लोग में नहीं है वो, हम लोग में नहीं है वो। नहीं है। इनफैक्ट सरप्राइजिंग बातें ऐसी है ना, हमारे से बहुत कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये हमारे में नहीं। हमारे में वॉर की भी रूल्स हैं। ये हम लोग ने आदि पुरुष का इतना कंट्रोवर्सी क्यों हुआ? क्योंकि इतना ब्लैक करके दिखाया है, अंधेरे में लड़ रहे हैं, नहीं होता हमारे यहाँ। सूर्यास्त के बाद झगड़े नहीं होते।
मतलब जो युद्ध नहीं होता है, और बहुत रूल्स, और हमारे जो रूल्स है ना वो यूनिवर्सल है. And it is dharma is Hmm. basically universal rule. Exactly. Whatever you follow in dharma is exactly known as the leading rules of nature. Right. Whatever is around dharma is respecting nature. Basically. एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन का रिस्पेक्ट करना ये भी धर्म ही है, उसको ही धर्म बोलते So हैं. if you see ना, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन का जो इन्फ्लुएंस है वो पूरी दुनिया में है. Hmm. If you go to see यूरोपियन पेगन्स जो हैं, या फिर जो रोमानी लोग हैं, वो लोग भाई मतलब दिस इज सच अ थिंग टू नोटिस कि वो लोग एक आइडल को, जो काली माता का ही उनका अपना नाम दिया लोगों ने क्रिश्चियनिटी में ही, उसको जाके वो लोग सबमर्ज करते हैं सी में. इट्स काली माता ब्रो. यू सी द मंकी किंग, हाँ. है ना, कौन है वो? अमेरिकन्स जो जिनकी पूजा करते हैं, दैट्स हनुमान ब्रो. So this story is also there. ना टाइटन, हाँ. इंद्रा, इट्स व्हाट ब्रो, समझो. When Sugriv was telling Hanuman की सुग्रीव ने अपना ये इसका सुग्रीव नहीं कहा था, डायरेक्शन कहा था कि यू हैव टू गो. हाँ, you have to सो go. दैट्स वेयर दे हैड फाउंड द टाइटन का वो हाँ, जो सिंबल है, symbol है. वो एग्जैक्टली वो इंद्र का सिंबल. एंड इफ यू कंपेयर, वो जैसे मैंने बताया था ना, कृष्णा एंड मोसेस, वैसे ही. And if you see the story of boat में सब animals को लेके, that is basically मत्स्य अवतार का story. You know the first अवतार का story जहाँ पे सब ऋषि मुनियों को और सब जानवरों को एक बोट पे संभालकर जब वो मुनि को बोलते हैं कि कृष्ण की नहीं विष्णु की just take all these animals and preserve the country and the floods will come. So वो story, same story is also there in Moses का story. Yeah, exactly. And you'll be surprised कि Egyptian, Mesopotamian, मतलब इनकी कहानियां, इनके स्टाइल ऑफ वर्शिप exactly just like us. In fact, पहले क्या होता था कि ये ना हमारे यहाँ वेद ये सब आने जब लग गए ना, तब हम कहीं अपने आप को एक अलग हम लोग ने शायद खुद बना लिया. लेकिन उसके पहले ना जो सनातन जो पूरी तरीके से था, जो अनादि काल से अनंत काल तक रहेगा, जो अनादि मतलब कि जब उसका शुरुआत मानवता के साथ है ना, जिसके कोई दायरे नहीं है, जिसमें सभी सम्मिलित हैं. इट इज ऑल इंक्लूसिव. इसमें आपकी पूजा पद्धति क्या है या आप पूजा नहीं भी करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. यू आर वेलकम. और यही इसी तरीके से चलते थे. अभी भी पेगन्स जो है ना, विच इज कॉल्ड एज, क्योंकि अपने यहाँ इंडिया में तो लोग मानते नहीं है, उनको तो अंग्रेज वाला ही सब समझ में आता है. तो जाओ पेगन्स को चेक करो, प्री क्राइस्ट कैसे होता था वर्शिप, पता चलेगा. जाके इजिप्शियंस का पढ़ लो, किस तरीके से वो लोग वर्शिप कर, पता चल जाएगा. इट इज ऑल रिलेटेड. That's the reason why when you dig into the grounds, you find shivlings or like Exactly. monuments which are Indian in Europe. हाँ, you America, bro, America, you go crazy. आइसलैंड में मिला है ब्रो. आइसलैंड में जहाँ संबंध नहीं है ब्रो, वहाँ पे भी डेजर्ट है, बर्फ वाले डेजर्ट है, वहाँ पे मिला है. ग्रीनलैंड आइसलैंड में, अरे वहाँ पे चीजें मिल रही है which are related to Hinduism. It is. In fact, you will be surprised that European, पहली बात तो भाषाएं तो you know, it is all Indo-European, coming from Sanskrit, है ना, all related. बहुत सारे शब्द हैं जिससे आप समझ जाओ, है ना, मदर मात्रा ऐसे इस तरीके से बहुत सारे. उसके अलावा भी आप देख लें कि जो डीएनए है ना, इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया. और इंडिया से गया हुआ डीएनए है. मतलब ये जो बहुत हमारे यहाँ तो बहुत कुछ लेफ्टिस्ट लोग ये स्प्रेड कर रहे हैं कि आर्यन इन्वेजन थियोरी और पता नहीं क्या क्या. अगर वो ढंग से स्टडी, इनफैक्ट उनको पता भी होता है, जानबूझ के अपने देश को बांटने का कोशिश करते हैं या फालतूगिरी करने की कोशिश करते हैं. अगर आप ढंग से जानेंगे ना, आपको पता चलेगा, भी सरप्राइज्ड कि यहाँ से लोग गए हैं उस ओर. ऐसा नहीं कि वहां के लोग यहाँ आए, इन्वेजन किया और फिर आर्यन और द्रविड़ बन गए. ऐसा नहीं, इधर से गए हैं सब. और ये क्या मतलब, अगर वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको ग्लोरीफाई कर देंगे ना. अगर ये मान लिया तो वो लोगों को तो वो करना नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ के लेफ्टिस्ट, पहली बात तो आज हम मतलब इस बारे में बात कर लेते कि लेफ्टिस्ट असल में होते कौन है. लेफ्टिस्ट वो होते हैं जो पावर के अगेंस्ट होते हैं, जो भी गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट होते हैं, पर वो एंटी नेशनलिस्ट नहीं होते.
हमारे यहाँ सारे के सारे देशद्रोही हैं। एंटी नेशनल्स, तो वो कौन से लेफ्टिस्ट हुए यार, उनको इग्नोर करो यार, वो तो ढंग के ऑपोजिशन भी नहीं है, वो आपको बर्बाद करेंगे, तो प्लीज इग्नोर देम, मतलब कोई मतलब नहीं है। आप लेफ्टिस्ट बनो, आप कमियां ढूंढो, आप पूछो मोदी से कि भाई जब तू चाहे तो अभी भी अबॉलिश कर सकता है ये मुगलों के नाम, तो क्यों नहीं कर रहा है, किसका इंतजार कर रहा है, क्या एक एक करके फिर वोट बटोरेगा क्या, फटाक से गायब कर, जैसे चाइना ने किया था जापान का, नामो निशान गायब किया था, ऐसे चुटकियों में 5 सालों के अंदर गायब कर दिया था नामो निशान। क्यों संस्कृत को नहीं लाया जा रहा है, हिब्रू कैसे आ गई, है ना, हिब्रू लैंग्वेज को रिवाइव किया गया है, हिब्रू कंटिन्यूएशन में नहीं थी लेकिन रिवाइव किया गया ना, आज हिब्रू बोली जा रही है ना इजराइल में, क्यों संस्कृत को नहीं लाया जा रहा है। संस्कृत मतलब 25,000 के आसपास में भी स्पीकर्स बचे हैं, मतलब समाप्त हो रहे हैं, क्यों भाई, इतनी बड़ी मतलब वर्ल्ड की सबसे पुरानी लैंग्वेज जो संस्कृत से प्राकृत निकली, प्राकृत से बाकी लैंग्वेजेस निकली, तो आप सोचिए आप इतनी मदर लैंग्वेज को भुला दे रहे हैं और आप अपने आप को हिंदू कहते हैं या सनातनी कहते हैं, तो वो आप बनो, you become the leftist and ask Modi. Instead of using Hindi, I think so everyone should start using Sanskrit and learn Sanskrit. Right. Because, and one more thing, मैं ये हर 3-4 पॉडकास्ट में बोल चुका, गुरुकुल वापस Of course, 100%. Please, it 100%. is needed for future. If तुम लोग को तुम्हारे बच्चे प्रिजर्व करने, कलयुग आएगा, वो उसको टाइम है, बट उसको स्लो डाउन करने का तो प्लीज गुरुकुल वापस लाओ। 100%. इनफैक्ट मैं साउथ इंडियंस को ये पूछना चाहूंगा कि मतलब क्या दिक्कत है उनको, वो ऐसा है कि हिंदी उनको चाहिए नहीं, ठीक है, तो वो कनेक्टिंग लैंग्वेज के लिए इंग्लिश तैयार है, तो क्यों भाई तुमको इंग्लिश से क्यों इतना प्रेम है, हिंदी जो हमारे देश की बनी हुई भाषा है उसको क्यों तुम प्रेम नहीं दे रहे हो। और ये ऐसा नहीं कि सारे साउथ इंडियंस ऐसे करते हैं, बट कोई ये पॉलिटिक्स डिवाइड वाली पॉलिटिक्स, और इनको भी, ये लोग हैं कौन भैया, ये लोग हैं वही जिनको आप पैसे दे दीजिए और इनका ईमान खरीद लीजिए, है ना, ये वही लोग हैं। तो हम लोगों को ये सब क्लैरिटी लाना जरूरी है कि हम अपने देश में, क्योंकि मैं आपको बताऊं मैंने क्या किया। मेरा ये जर्नलिज्म वाली जो चीजें हैं, क्योंकि मैं तो जर्नलिस्ट था ही पहले से, ठीक है, मैं जो दुख दर्द मुझे पीड़ा जो दिया सोसाइटी ने, जो प्रेम से पीड़ा मिली, इन सब चीजों से मैं सफर में गया। सफर से जब मैं लौटा तो मुझे घूमना बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैंने ये जाना कि आप कितना भी ज्ञान अर्जित कर लीजिए, आपके ज्ञान का पाचन तब तक नहीं होगा जब तक आप भ्रमण नहीं करेंगे। आप जब तक निकलेंगे नहीं ना, आप वही ज्ञान से है ना घमंडी बनेंगे, लेकिन एक बार बाहर तो निकलो तो आप जानेंगे कि तुर्रम खा कौन है, एक से एक महारथी बैठे दुनिया में, फिर आप जानेंगे कि ये दुनिया कितनी बड़ी है और जीवन कितना छोटा, बहुत कुछ अनोखा जानेंगे। तो फिर उसके बाद मैंने अपना ट्रैवल कंपनी चालू किया, मैं ट्रैवल करने लगा, ट्रैवल कराने लगा, सब चीजें बढ़िया होने लगा, और फिर अचानक मुझे मेरी दोस्त का मिसिंग का पता चला था, श्रद्धा वालकर। सो हुआ क्या था कि मैंने जैसे बताया था कि होता ही है ना यार, अब आप अक्सर ना कॉलेज के बाद सबका अपना लाइफ चेंज हो जाता है ना, बट थोड़ा बहुत आप अपडेटेड रहते हैं। सो श्रद्धा के साथ 2019 तक मैं कनेक्टेड था, बट उसके बाद क्या है कि मैं घूमना वगैरह स्टार्ट हो गया मेरा, और फिर मैं घूमने चला गया, और फिर घूम कर जब मैं वापस आ रहा हूँ तब मुझे पता चलता है कि वो गुमशुदा है, पता नहीं चल रहा है उसके बारे में। फिर सब लोगों को लगा था कि बाबा हो सकता है वो ऐसे अकेले कहीं निकल गई होगी, यू नो, आफ्ताब कह रहा है कि वो नहीं है साथ में, थिंग्स लाइक दैट। और फिर बाद में धीमे से, मतलब वो अक्टूबर नवंबर के आसपास में जब पता चलता है कि आफ्ताब ने उसके 35 टुकड़े करके उसका मर्डर कर दिया, है ना, उसको फ्रिज में स्टोर किया और लड़कियों को ले आया, और सब चीजें जब पता चली बड़ा डिस्टर्बिंग लगा। और ऐसा नहीं था कि श्रद्धा सिर्फ मेरी दोस्त थी, श्रद्धा बहुतों की दोस्त थी, है ना। उसने 3 years मेरे साथ बैचलर्स इन मास मीडिया में पढ़ाई किया था, और उसके बाद भी 1 साल हम लोग और भी कनेक्टेड थे, क्योंकि हम लोगों का अपन केटीबीटी आता है ना, तो वही वो उसमें। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो और भी बहुत लोगों से दोस्ती में रही होगी, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा था भाई। सो यहाँ ये बातें होती है ना, तुम बोलने के लिए जय श्री राम बोल देते हो, तुम ग्रुप में बड़ा तुम्हारा ताकत आता है, लेकिन उसके बाद में अकेले जब तुमको ये वाकई रियल धर्म ये है ना कि आपको उठना है, आपको बोलना है, तब कोई आ ही नहीं रहा था। तो मैंने बहुत करीबन 1 महीना ये सब चीजें रिक्वेस्ट करने के बाद में फिर धीमे धीमे फिर उसके एक बॉस सामने आए, फिर बॉस ने जिन कुछ लोगों को कहा था कि जाके उसकी हेल्प करो, वो कुछ लोग सामने आए, फिर धीमे धीमे ये केस ओपन हुआ, और मतलब बोलते ना और डिटेल्स पुलिस को मिली। पर आज तक मतलब आप देख लो, आज के दिन की अगर आप बात कर लो तो आज ये 7-8 महीने हो गए हैं इस केस को,
लगातार मैं न्यूज चैनल से बात करता हूँ, मैं खुद अपने सोशल मीडिया पे इस बारे में बात करते रहता हूँ हमेशा, और भी सोशल इश्यूज के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि अब तक 7 महीना इस बारे में बात कर रहे हैं, 1 साल के ऊपर हो चुका है मई मंथ में, या ठीक है, मई मंथ में 1 साल हो चुका है, अब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। कैन यू बिलीव दैट? और पुलिस है ना, जो पार्थिव शरीर जो पार्ट्स हैं वो दे ही नहीं रही है घर वालों को, और 21 डेज के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट लाकर इस मामले की सुनवाई हो सकती है। ये लोगों ने 3 से 4 महीने तो चार्जशीट लगाया। हमारे इतनी खच्चड़ व्यवस्था है, हमारे यहाँ न्याय कैसे मिलेगा बताओ? सोचो। सिस्टम व्हाई आई डोंट नो। बहुत अभी द प्रीवियस पॉडकास्ट विनीता केस में कितना करप्शन, एब्सोल्यूट। अरे ये लोग हैं क्या? ये लोगों के पास, इनके पास आत्मा नहीं है, बेच रखी इन्होंने, कुछ हजार कुछ लाख रुपए में बेच दिया इन्होंने अपनी आत्मा। मैं तो डायरेक्ट पूछता हूँ, 2006 प्रकाश सिंह का सुप्रीम कोर्ट में पुलिस रिफॉर्म्स का जीत जाना, वो जीत गए थे वो केस को, क्योंकि पुलिस हमारे यहाँ अभी भी वो 1858 में जो द इंडियन पुलिस एक्ट लाया गया था उसी में लगी पड़ी है ना। पुलिस का क्या है, पुलिस अभी भी उस वक्त जवाबदेही गवर्नमेंट को रखती थी। कौन? ब्रिटिशर्स। अभी भी जवाबदेही गवर्नमेंट को ही रखती है, पॉलिटिशियंस को। और पुलिस है ना, वो खुद को शासक समझती है और हमको सेवक। एक बार पुलिस स्टेशन चले जाओ ना तो पता नहीं वो क्या समझते हैं अपने आप को, दानव जैसे बिहेव करते हैं। ए तू बैठ, ए तेरा कंप्लेंट नहीं लेगा, ए तू निकल, ये बिहेवियर है। तो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर हम लेफ्टिस्ट बनेंगे ना तो हम डायरेक्ट फिर ज्यादा बेटर कर पाएंगे। देशद्रोही लोग लेफ्टिस्ट नहीं बन सकते। हम डायरेक्ट मोदी को बोले ना, ये क्यों व्यवस्था ठीक नहीं कर रहे हो? हाँ, मैं खुश हूँ कि आपने 500-600 साल पुराना जो राम मंदिर का केस है सॉल्व किया, मेरे को अच्छा लगा, खुशी हुई। आपने 370 वाला सॉल्व किया, मेरे को अच्छा लगा। लेकिन अब इससे बढ़कर जो जमीनी रियलिटी का पुलिस का ये जो मामला है ना, इसको ठीक करो, है ना। पुलिस का सिस्टम बहुत ठीक करना है, बहुत जरूरी है। 2006 में यार सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया उसको कि बिहेवियर जैसी बेसिक चीज सिखाओ पुलिस को, उनको बिहेव कैसे करते हैं ना, उनको वो नहीं आता। वो अपने आप को किसी अव्वल दर्जे का सिटीजन समझते हैं और जो बाकी लोग कीड़े मकोड़े को समझते हैं वो लोग। आज सुबह पढ़ रहा था ना कमेंट्स, तो उसमें था कि someone had written कि we call them sirs instead of officer. In fact वो है हमारे वॉचमैन, और क्या है। मतलब अगर वाकई में तुम अगर अपने पावर के ही गेम में आ जाओ तो तुम मेरे टैक्स से तुमको तुम्हारी पगार मिल रही है। तुम हो कौन? तुम हो तो मेरे सर्वेंट ही ना। इनफैक्ट सबसे बड़े से बड़े लोग, हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारा सर्वेंट है मेरे भाई। And I think so this is wrong somewhere कि the government shouldn't know anything about us, we should know everything about exactly, and उल्टा हो रहा है उसका। So ये और इनफैक्ट ये इसमें एक्सपेक्ट करे कोई मतलब नहीं है ना। और अगर कोई पॉडकास्ट सुन रहा है और अगर तुम किसी बड़े पॉलिटिकल पोजीशन पे हो या फिर किसी एनजीओ के पोजीशन पे हो तो प्लीज मुझे बुला लो, क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है, मेरे को इससे ज्यादा खाना नहीं है। मैं सेवा करूंगा, क्योंकि ये जो लोग बैठे हैं ना, लोग पेट भरने के लिए बैठे हैं। ये सेवा नहीं करने वाले किसी की, ये शासन करने वाला, ये इनका ये है क्या सारे। मेरे को ना सही बताऊं, आई फील पीटी ऑफ देम। मेरे को लगता है यार ये लोग क्या भिखारी टाइप के लोग हैं, है ना। इनको पैसा आता है, ये घर बनाते हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं इनके, शर्म नहीं आती इनको। इतने बड़े बड़े केसेस होते हैं यार, इनको इनकी रूहें नहीं कांपती जब ये देखते हैं कि इतने खतरनाक मर्डर और आफ्ताब आराम से बैठा है जी। उसको हक है क्या? उसको 21 डेज में लोग चाहते हैं ना फांसी तक लेके आ सकते थे। जब मालूम पड़ गया ना दुनिया को, उसने तो बोल दिया ना खुल के कि मेरे को कोई इसका पश्चाताप नहीं है, मेरे को 72 हूर मिलने वाली है, उसने ये बोला है, और लोग उसको जेल में रखे। So it is related to like love jihad thing. Of course. अरे ब्रो देखो, बात मैं बताऊं, ये लव जिहाद टेररिज्म से बढ़कर भी बहुत कुछ हो सकता है। इनफैक्ट इसमें जानो कि उसने एक ही लड़की को मारा है कि और को भी मारा है। हमको वहां वो बरखा दत्त मेरे से बात कर रही थी एंड वो मुझे बोलती है why do you consider it as something love jihad or you know things like that। एनडीटीवी वाले भी ऐसी बात कर रहे। मैंने बोला ब्रो who are you to judge कि आफ्ताब ऐसा नहीं हो सकता। 35 टुकड़े क्या तुम भी कर देते हो क्या किसी के?
हाँ या हम हमारे आसपास कर देते क्या भाई? अच्छे खासे फॉरेंसिक वाले जो होते हैं ना, उनके लिए भी एक इंसान के 35 टुकड़े करना इम्पॉसिबल सा है। एक इंसान का अच्छी टीम लगेगी तब प्रिसिशन से 35 टुकड़े हो पाएंगे। उसको फ्रिज में रखा हो भाई, दूसरी लड़कियों को ला रहा है। पहली बात तो ऐसा लगता है कि आफ्ताब ने अकेले शायद पॉसिबल ना हो, अगर हो तो भाई वो क्या लेवल का ट्रेंड होगा। तो क्यों नहीं हुई फिर टेररिस्ट कनेक्शन? सोचो। ट्रेनिंग लेवल दैट इट नीड्स, हाँ द प्रिसिजन हाँ। टू कट 35, अरे बस सोचने की बात और है। उसके बाद वो दूसरी लड़कियों को ला रहे हैं घर पे। मतलब इसका ये मतलब भी हो सकता है कि उसने और भी लड़कियों को मारा होगा, मार के बाद भी निकल गए वो। मतलब बोलते ना। पता भी नहीं किसी को। और हमारे यहाँ बकवास कर रहे हैं कि बाबा, और मेरे को एनडीटीवी में पूछता है वो कि बाबा हाउ मेनी केसेस हैव यू सीन ऑफ लव जिहाद, दिस सो कॉल्ड लव जिहाद। अरे हमारे यहाँ कानून ही नहीं ला रहे ना, क्योंकि हमारे पास ये जो गवर्नमेंट है, हमको लगता है ये बड़ी हिंदू गवर्नमेंट है, ये बड़ी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है। नो ब्रो नो, क्यों नहीं ला रही है? अभी भी ये यूसीसी, मात्र छोटा सा यूसीसी के लिए संकोच कर रहे हैं। मालूम है हमारे ऊपर 1975 में बिना पूछे सेकुलरिज्म थोप दिया गया था। वे लोग यूसीसी लाने के लिए इतना संकोच कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना, सीरियसली बताऊं, टू बी फ्रैंक, मोदी के रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, योगी के प्रधानमंत्री बनने का समय आ चुका है। योगी इन लोगों को ठीक करेगा। ये लोगों के जो सपने हैं, ये लोग सजा रहे हैं ना कि शरिया कोड खोलेंगे और ये सब करेंगे। ये लोग बहुत नेक्स्ट लेवल का, ये लोगों कहीं लैंड जिहाद हो रहा है, कहीं लव जिहाद हो रहा है, कर ही रहे हैं लोग, गंदगी मचा रहे हैं, है ना। एंड ये आई थिंक सो दिस, अभी ये तू बोल रहा था उसकी सुनवाई होने वाला है। एंड एक सेकंड ना, वन सेक, चेक 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 चेक। ओके, तो सुनवाई होने वाला तू बोल रहा था, बट कहाँ तक तेरे को लग रहा है कि डिसीजन ले सकते हैं और क्या? देखो यार, अभी तक ये लोगों ने ना सेशन कोर्ट तक ही रखा है मामला। अजीब बात है, ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, भाई इंटरनेशनल लेवल का मामला है ये। इसको ये लोग सीरियसली ले नहीं रहे, क्योंकि अभी भी जो जजेस बैठे हैं वो अपने आप को अभी भी अंग्रेज की छठी औलाद समझते हैं, है ना। वो अपने ही थाट में रहते हैं। अभी भी हमारे यहाँ करोड़ों केसेस हैं। आज अगर केसेस लेना बंद कर देंगे ना, और जो इनकी स्पीड है ना, 200 300 400 साल लग जाएंगे केसेस सॉल्व करने के लिए। क्यों भाई? तुम हमारे सर्वेंट हो, क्लियरली हमारे सर्वेंट हो, तुम हमारे केसेस सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो जुडिशियरी पर से लोगों का विश्वास क्यों नहीं उठेगा? है ना। फिर अतीक अहमद को जिस तरीके से उड़ा दिया गया, वैसे क्यों नहीं आफ्ताब को उड़ा दिया जाएगा? सोच लो ना। क्योंकि आप यार हमारे माँ बहन बेटियों के साथ में ये सब चीजें होने देंगे और कहेंगे नहीं कानून को हाथ में मत लेना, तो कोई ना कोई तो आएगा ना फिर। जैसे अतीक अहमद को किस तरीके से मार दिया गया था, क्योंकि अतीक अहमद ने भी बहुत लोगों के घर उजाड़े थे ना, And that उजाड़ was दिया also a justice thing for बहुत लोगों के लिए जस्टिस था उस दिन। बहुत लोग बहुत खुश हुए। और मतलब क्रेजी बात है यार, मतलब उसके बाद भी सेलिब्रेट, मतलब उसको तो कहा जा रहा था शहीद हो गए वो। कैंडल मार्च लगाया गया था कोलकाता में उसके लिए। ओवैसी जिंदाबाद के नारे लगवा रहा है। हाँ ब्रो, यू डोंट नो दिस। कोलकाता, अगर कोलकाता में दीदी आती है वापस, then it is a great problem. It is a threat because Bangladeshi militants and everything is like very Crazy. One fact about Bangladesh, the only Muslim country जिसका पॉपुलेशन घट रहा है क्योंकि इंडिया में पहुंचा रहे हैं ना वो लोग। उन लोग के रिसोर्सेज ही नहीं है ब्रो। क्या everyone is coming here. उनका टेक्सटाइल्स जो था वो पहले चलता था, लेकिन अब वो भी डिप्लीट हो रहा है। Deplete हो रहा है। Nothing is there. What और would you ममता expect? को वोट्स मिल रहे हैं ना बढ़िया। ममता वोट बैंक बना रही है, उसको तो किसी चीज की है ही नहीं बाबा, उसने तो बेच दिया अपना सब जमीर वमीर। पावर, ये कैसा पावर है यार, समझ में नहीं आता। I don't know where this will go and what this will conclude. But yes, आज का podcast was very heavy, and I think so everyone, whoever liked it, please comment down if you want more such podcasts with Rajat. We will surely continue and keep talking on this. And एक पॉइंट कितना, 1 घंटा 40 मिनट कब हो गया ब्रो पता भी नहीं चला। We are just talking 7 बज गया ब्रो, 7 बज गया। And खतरनाक। Thank you for coming. Most welcome. सही लगा। And we almost completed the important topics also with your travel journey. Right. जिसको भी रजत का पेज चेक करने का इंस्टाग्राम का लिंक बायो में, एंड ट्रैवल कंपनी का भी लिंक बायो में। इफ यू वांट टू गो समवेयर, डिस्क्रिप्शन में है सब। अगर एडवाइस लेनी है हिचहाइकिंग कैसे करनी है तो Everything. text him. मतलब हिचहाइक करना है, बजट में करने का है या लग्जरी में करने का, जैसे भी करने का, मेरा एक ही एडवाइस है
कि सब लोग ये बात सुन लो, ट्रैवल करो, फुल टाइम नहीं कर सकते वीकेंड पे करो, वीकेंड पे नहीं कर सकते महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, साल में एक बार, नहीं तो फिर याद रखो एक दिन हार्ट में ब्लॉकेज होगा, स्लिप डिस्क होगा और पैसा धरा का धरा रह जाएगा, दांत बचेंगे नहीं, खाओगे क्या? सो समय रहते ट्रैवल करना चालू करो तो ही दुनिया जानोगे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा था दुनिया बहुत सुंदर है और बहुत बड़ी है, जीवन बहुत छोटा है, घूम लो। इसी बात पे बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, व्हाटएवर इट इज, पीस आउट।